सब रेडी है ना अब तो? Rock and roll, baby. Yo, Lights, what's camera. up? Hi guys, welcome. We have so many cameras today because it's a special episode. ठीक है, मैं सर बहुत फिर से वही गड़बड़ कर रहा हूँ मैं. कोई बात नहीं, आराम से. आज हमारा काफ़ी स्पेशल एपिसोड है विद सेटअप. आपको दिख रहा होगा, आपने किसी और पॉडकास्ट भी देखा होगा ये सेटअप. वो पॉडकास्ट का नाम है इम्प्रॉपर गांडू. ठीक है, ये है सुकृत. यस, ही इज द मेन गांडू ऑफ द पॉडकास्ट. कोई मेन नहीं, there's two गांडूस. एक का लूज है, एक का टाइट है, पता नहीं कौन है वो क्या. या लूज वाला ऑफ कोर्स आज यहाँ पे नहीं है. करेक्ट. हाँ, क्योंकि मेहनत लगती है आपको ऐसा लूज करने में. तो ही इज आउट देयर. Everyone knows he's a slut. He's sucking and fucking out there. He's गांड परोसता है वो. And listen, man's got to make a living. या कुछ पैसा कमाना भी तो है, सिर्फ खर्चते रहोगे तुम. तो फिर ऐसे ही यही पॉडकास्ट सुनाते रहोगे फिर आप. तो गाइस, तो सुकृत हमारे पास तो थोड़ी देर के लिए रहेगा आई थिंक, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे काम है. हमारी तरह नहीं. तो ये थोड़ी देर के लिए हमारे साथ है स्टार्टिंग में. और फिर हमारे साथ है दो काफ़ी बढ़िया गेस्ट जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं. एक पहला है जाहिन. ठीक है, इसको आपने देखा होगा गरियाते हुए लोगों को. ठीक है, इंस्टा पे. मेरी यही है. पर मैं नहीं गरिया रहा हूँ इन दिनों. अब बिगड़ गई है इमेज, इसको मैं सुधारना चाहता हूँ. पर जो भी मिलता है. तूने शक्ल के बारे में क्यों नहीं सोचा? सॉरी प्लीज कंटिन्यू. हाँ, वी विल ट्राई. तो नहीं, जैसे हुआ ये, आप भी मुझे जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने जाकिर भाई पे वीडियो बनाई. ऐसे 15-20 लोग जो जानते हो क्यों जानते हैं, जाकिर भाई पे वीडियो बनाई. मेरा इंट्रोडक्शन ही होगा, ये वो है जो जाकिर भाई की. क्या यार, सॉरी, क्या वीडियो बनाई? अरे इट वाज नथिंग. सो बेसिकली जाकिर भाई कहते थे मैं शायरी करता हूँ. ठीक है, शेर कहा शायरी का, बट टेक्निकली इट इज़ नॉट शेर और शायरी. तो इट इज़ जस्ट 2 लाइनर्स, क्योंकि वहाँ पे जो उसका मेट्रिक सिस्टम है वो फॉलो नहीं करते. पर क्योंकि उनको इमोशनली कैश करना है तो इसलिए वो शायरी वाला पैटर्न भी डालते थे. सो आई जस्ट कॉल्ड आउट. और उस टाइम पे मेरे अकाउंट की वैसी रीच भी नहीं थी. वो जस्ट लाइक 10-12 हज़ार फॉलोवर. मैंने कहा चलो बनाते, क्या करना है जब लपेटना ही है. तो वो वायरल हो गई, उसके 2-4 बना दी, सारी की सारी फट गई. और बहुत ही ज़्यादा रेज्ड बेट वो वीडियो थी. आई वाज इन वेरी मच रेज उसमें. बट ये होता है स्टार्टिंग में, आप कोई भी एज अ आर्टिस्ट जब आते हो तो आपके इमोशंस हमेशा स्ट्रांग रहते हैं. दे हैव डाइल्यूटेड ओवर टाइम. मेरा तो बहुत हुआ है भाई. तो इसका तो देखा है मैंने जनरली. और ये ऐसा इंसान है भी नहीं जनरल मेरे यार. साथ. वो फेलियर्स और वो सब भरा रहता है ना तुम्हारे अंदर, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. और ये अक्सर ही मिल जाएगा कि कोई फेमस आदमी कुछ कह रहा है और फिर एक गरीब आदमी को उसमें कुछ गलती नजर आ जाती है. क्या रे, इसने 2 और 2 4 नहीं कहा, 4.5 कह दिया. यो कैसे हो गया? जैसे आतिफ हिट हुआ था. तो जैसे मुस्तफा जहीद, ग्रेट सिंगर, तो फिर आओ वाला, तो उसने भी कहा अरे आतिफ सुर में नहीं गाता है. अब वो होते ही आई डिडंट लाइक इट. लेकिन मुझे वो भी लगा कि यार एक सिंगर इतना हिट हो रहा है और सेम टैलेंट का, या फिर उससे ऊपर जो मुस्तफा जहीद है उसको कहीं कुछ प्रोफाइल बना नहीं इतना फेमस. तो वो नेचुरल है, मतलब अंदर से वो आना कि अरे चूतिया, मेरे को भी ज्यादा अच्छा आता है, मेरे को भी चांस दो. यार ये सुर समझ में आया क्योंकि तू भी म्यूजिक इंडस्ट्री में है. मेरे को आज तक सुर समझ ही नहीं आया ब्रो कि लाइक वो कौन सा क्या बोलते हैं हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जिसको सुर मानते हैं लोग. वो वाला गा रहा है, अच्छा, आवाज़ नहीं फट रही है, इनफ है. नहीं, फटने की बात नहीं है, वो ऊपर नीचे भी होता है, ऑफ टोन जाता है और सारी चीज़ें. कुल मिला के आप कान सेन नहीं हो. यार थोड़ा बहुत मुझे वो भी लगता है कि एक जैसे कि वो होता है स्पेक्ट्रम होता है चीज़ों का, कि इसके बीच में कहीं सुर लग जाएगा. लेकिन जैसे जब किसी चीज़ को इंस्टीट्यूशन बना देते हो ना किसी का, तो वो लोग अपनी थ्योरीज हावी करने लगते हैं उस पर. यानी ये करेक्ट ऐसे ही गाओ और ये करेक्ट गाना हम सिखाते हैं, हमारे पास आओ. अदरवाइज कोयल तो नहीं जा रही है कहीं पे सीखने. मतलब म्यूजिक इज अ नेचुरल थिंग. वेल भी होती है हंट करने से पहले, गाना गाती हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. और वो ह्यूमन म्यूजिक स्केल पे जो हम लोगों ने डिफाइन किया है उस पे लाई करता है अच्छे से. तो ऐसा नहीं है कि गाना सीखने के लिए आपको कोई स्कूल ही अटेंड करना है. बट पीपल बिकम फैनेटिक कि नहीं ये हमारे ही तरीके से होना चाहिए, ये क्लासिकल में ऐसे है, वेस्टर्न में ऐसे नहीं. मतलब अगर ठीक लग रहा है तो थोड़ा काम डाउन बेसिकली सीखना चाहिए. करेक्ट योरसेल्फ बट ऑल्सो काम डाउन की मस्ती के लिए स्लाइटली डिफरेंट लगता है मुझे. जैसे ये हमारे यहाँ 2 बहुत है ना ग्रुप्स, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के. तो इनमें देखो आप ज्यादातर, जैसे जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं बहुत देखता हूँ ये गाने वाने के शोज. हाँ जी, बताइए. तो ये जो आते हैं सिंगर्स, दे कांट गेट इट करेक्ट. हाँ. क्योंकि वो इमोशनली वहां पे पहुंच नहीं पाते, वो सुर में लगे रहते हैं. लेकिन ऐसे ही तुम देख लोगे ना कि कोई रिक्शे वाला है, दीवाना है वो रफी का, और उसका तुम सुनो और तुम कनेक्ट कर जाओगे. क्योंकि गाना ओवरऑल इट्स अ फीलिंग, मतलब कि तुम पूरे उसमें
ट्रिगर कर पा रहे हो कि नहीं वो इमोशन गाने का. इवन सॉन्ग्स लाइक जो हकीकत का गाना है ना, कर चले हम फिदा, इतना कठिन गाना है कि कौन ही गाएगा सारेगामा में या वॉइस ऑफ इंडिया में या इंडियन आइडल में. लेकिन एक बंदा बूढ़ा सा कुछ वो कब्रगाह पे काम करता है, उसका एक वीडियो देखा था और लाइक फकिंग मैंने 10 बार देखा होगा रिपीट करके. जस्ट दीवानगी, पैशन, उसमें एनर्जी जा रही है. नहीं भाई, रफ़ी के गाने बहुत कठिन है गाने. आपका तो डोमेन ही है. मेरा डोमेन नहीं है एक्चुअली. मैं म्यूजिशियन बिल्कुल नहीं हूँ. मैंने जिंदगी में 4 लगभग इंस्ट्रूमेंट्स उठा के छोड़ दिए हैं. तबला उठाया छोड़ दिए, कीबोर्ड उठाया छोड़ दिए, ड्रम्स उठाया छोड़ दिए. गिटार मैंने आखिरी इंस्ट्रूमेंट उठाया था. गर्लफ्रेंड कितनी रही आपकी? हाथ में गिरने की जगह वो भी छोड़ दी. वो भी उठाई और छोड़ दी. बट मैंने आखिरी जो इंस्ट्रूमेंट उठाया था गिटार, उसको मैंने ट्राई किया 1-1.5 साल. उसके बाद मेरे को याद है आई वाज इन लाइक 11th ग्रेड, फिर मैंने गिटार की स्ट्रिंग्स निकाल के उसको पेंट कर दिया क्योंकि मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ. राइट. तो म्यूजिक मुझे कुछ नहीं आता. सो बट मैंने जितना नोटिस किया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग रफ़ी. लाइक बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे, बहुत कुछ. इट्स वेरी डिफिकल्ट. क्या तू किशोर कुमार फैन तो नहीं है ना? तुम्हारे यहीं पे एक पहला नहीं यार, मैं तो दोनों को मतलब वैसा है कि आई हैव क्राइड टू बोथ ऑफ देम. लाइक ऐसे तुम कमरे के यार बचपन में होता था जैसे मेरा गाइस पहला मर्द भी रोता है मोमेंट हमारी पॉडकास्ट पे. जैसे मेरा मतलब थोड़ा किशोर कुमार की तरफ ज्यादा है क्योंकि आदमी हो गए हैं. ही इज मोर अबाउट बीइंग अ पर्सनालिटी, बीइंग एन आर्टिस्ट. और वो पूरा जो रियलिज्म का जो रेवोल्यूशन आया अभी इंटरनेट के बाद, वो किशोर कुमार मतलब 60s से कर रहा है. उसको आप फॉलो करो तो आपको लगेगा ही डजंट बिलीव इन लाइक इंस्टीट्यूशंस. और उसको शास्त्रीय से प्रॉब्लम है कि इतना कुछ है नहीं गाना गाने में जितना इन लोगों ने बड़ा चढ़ा के कर रखा है. ही वाज नॉट ट्रेन्ड क्लासिकली. ही इज अ पर्सन. एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता था. कॉमेडी या पड़ोसन वगैरह देखो तो जिम कैरिश आपको दिख जाएगा उसमें एलिमेंट्स के. ये आदमी सब कर सकता है. फन था यार बहुत ज्यादा. यू रिलेट मोर. मस्ती की. रफ़ी वाज मोर लाइक अ वर्शिपर ऑफ सिंगिंग के. मतलब एक सिंगिंग करनी है, उसको काम के तरीके से लेना है. एक गाना है वो दुनिया के रखवाले. इसका आप देखना एक दूरदर्शन पे किया था, दूरदर्शन की अलग से किया था रिकॉर्ड. और वो शो में जैसे नहीं लाइव गाते हैं, MTV अनप्लग्ड ऑफ इंडिया. तो वो मतलब मैं रो चुका हूँ उसको सुन के कि ऐसे कैसे गा रहा है. मतलब इतना लाइक दिस इज लाइक मैं भाई रफ़ी का भाई मैं बताता हूँ. मैं ये जैसे ये दिल्ली NCR के लौंडे होते बच्चे होते 11वीं-12वीं में अंग्रेजी चो में हो चुके होते हैं. या भाई अंग्रेजी सुनना है, वाइब कर रहा है वही गाने. तो आई वाज लाइक इनटू उसी टाइम पे एड शीरन पढ़ रहा था. या आई फील पर्सनली अटैक्ड. तो मैं हो चुका था लाइक कंप्लीटली. उसी टाइम पे टेलर स्विफ्ट उठ रही थी, ब्लैंक स्पेस वगैरह आया था, एड शीरन का शेप ऑफ यू आया था, वाइब कर रहे हैं भाई. जस्टिन बीबर भी उस समय पर्पस निकाले बैठे थे, चल रही थी एल्बम ऑल दैट. वो पूरा का पूरा जोन चल रहा था उस टाइम पे. अब तो केवल शीरन ही उसमें रेलेवेंट बचा है. बहुत सारे नए आर्टिस्ट. चेन स्मोकर्स का उसी टाइम पे आया था. तो उसी टाइम पे एकदम मैं भी अंग्रेज हो गया था. बट कट टू माई ग्रेजुएशन, रफ़ी इंट्रोड्यूस्ड इन माई लाइफ और मैं कंप्लीटली चेंज मेरा म्यूजिक टेस्ट. अब उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ रफ़ी सुनना हूँ, किशोर कुमार को सुनना हूँ, मुकेश सुनना हूँ. उसके बाद मज़ा ही नहीं आ रहा फिर, क्योंकि लिरिकली मुझे उतना अपीज नहीं कर रहा था. वो समझा. वो सोलैस मुझे फिर वहीं पे मिल रहा था. मेरे को मैंने थोड़ा सुनना स्टार्ट किया था लाइक ये सब. फिर मेरे को ऐसा लगा कि इससे सेक्स नहीं मिलता इतना ज़्यादा. तो फिर मैंने थोड़ा सा देर लग जाती है मिलते मिलते. फिर कौन से गाने से मिला? फिर मैं थोड़ा सा चेन स्मोकर सुनने लगा. नहीं वो बीच हाउस था ना वो. I was doing just fine before I met you. ओ भाई मैंने फिर आपको क्या करना होता है ना, आपको जो पसंद आई ना उसका टेस्ट शेप करना होता. तो मैंने यही किया. फिर मुझे मिला ग्रूमिंग गैंग का पार्ट. 17 साल में पकड़ो पहले. बहुत इंटरेस्टिंग यार. आप उसे मोहम्मद रफ़ी के गाने हैं तो ग्रूमिंग है उसको. आई मीन सॉरी this is not the Britain. I watch भाई इन माय डिफेंस में चाहता हूँ रफ़ी साहब को जो है भारत रत्न मिले. नहीं मिला अभी तक. नहीं, मैं तो मूवमेंट चला दूं भाई. यार मतलब मुझे लगता है कि जो टॉप म्यूजिशियंस हैं वो भी हाथ जोड़ रहे हैं. और जो मतलब सड़क पे पैदल चलता है फटे हुए कपड़ों के साथ वो भी हाथ जोड़ रहा है. तो आप क्या भारत रत्न दोगे इससे बड़ा यार. मतलब गॉड लोग हैं यार. मेरे को ये थोड़ा वो लगता है कि भारत रत्न दो, ये ठीक है दे दो. वो एक अलग लोगों का मानना है. लेकिन ऑलरेडी वो लोग गॉड है यार. तुम देखो कितना कौन सा सिंगर इतना लॉन्ग लास्टिंग है. जैसे किशोर कुमार अगर 60s से गा रहा है, रफ़ी गा रहे हैं. मैं आर्टिस्ट के तरीके से बात करता हूँ तो गा रहा है करके करता हूँ. क्या आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? हल 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 ठीक आवाज सही आ रही है. ऑन है ना इसका माइक ऑन है. हाँ ठीक है. तो जैसे अभी अरिजीत सिंह ने 5 साल पहले कौन सा गाना गाया था, वी डोंट नो, वी डोंट रिमेम्बर. तो ये रजिस्टर कर पाना अपने आर्ट को, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. जिसमें कि एक बहुत बड़ा एलिमेंट लगता है विच यू कैन कैटेगराइज एज टाइमलेसनेस, क्या जनरेशन को क्रॉस कर जाए. लेकिन अभी 5 साल पहले वाला नहीं मालूम है हमें. 90s में बहुत सारे सॉन्ग्स थे जो हम भूल चुके हैं.
लेकिन हम लोग को कितने सॉन्ग्स याद है रफ़ी के, किशोर के, जो अभी भी यूज हो रहे हैं, फिल्मों में यूज हो रहे हैं। तो ये बता दें यार कितना कैरियर चल रहा है भाई। हाँ जुबिन नौटियाल का कैरियर चल रहा है रीमेक करके। हाँ रिमिक्स से भाई फिल्में उस चल आदमी रही ने कितनी बेशर्मी से भाई नुसरत साहब को खत्म कर दिया। अच्छा भाई इतने रीमेक मार दिए ना नुसरत साहब। हाँ नुसरत साहब ऊपर से सोच रहे होंगे भाई जिंदा होता तो इसे मारता भाई। पता नहीं यार नुसरत का कोई कैसे खत्म करेगा नुसरत। अरे नहीं बहुत रीमेक मार दिए बेशर्मी से। उसने कम ऑडियंस नहीं मारा। जुबिन नौटियाल ने टी सीरीज जुबिन नौटियाल ने मिलकर यार वो बीट्स का हो जाता है, रिकॉर्डिंग का जो क्वालिटी है ना, यू कांट मैच दैट, जो वो इम्प्रूव होती जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर वही है ना कि देयर इज अ टेरिटरी व्हिच यू थिंक ये पायस है, उसमें मैं जबरदस्ती क्यों घुसूं? आप समझते हो ना कि नुसरत साहब का मामला वैसा ही है, बड़ी वो पायस सी टेरिटरी उसमें वही है, पैसा चाहिए। वो वही है कि पैसे छापने के तरीके तुम्हें पता है ऑलरेडी ये सारी चीजें चल चुकी हैं, फिर से वर्क करेंगे वंस यू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, तो फिर तुम्हें सारे एवेन्यूज देखने पड़ते हैं यार। ये तो हम लोग ऑडियंस वाले उस पर है ना, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे नहीं जाओ, लेकिन तुम उसमें काम, जैसे अभी तुम कॉमेडियन हो लेकिन पॉडकास्ट भी कर रहे हो। नहीं मैं नहीं हूँ। अच्छा आप कॉमेडियन नहीं हो? मैं नहीं हूँ। कौन है आदमी जो बगल में बैठा है? इसका इंट्रोडक्शन फिर से करो भाई। मैं तेरे को इंस्टा भेजा था पूरा, मुझे आगे बिना बताए एक बार तो बोला तूने इंस्टा पे ऐसा पोस्ट मारा, कोई भी रैंडम आदमी घुसाओ, पहला आदमी। मैं बांग्लादेश से आया हूँ। तुम्हारा कॉमेडी नहीं होती? चल रही है अभी। हाँ अच्छा खत्म ही नहीं हो रही वहाँ पे तो। नहीं ब्रो, ये बेसिकली ना हम इसे ना मैं ऐसा ज्ञान देवता बोलता हूँ हमेशा। ज्ञान देवता? हाँ हाँ, क्योंकि ये बेसिकली काफी अच्छी नॉलेज वाली बात करता है। अरे और काफी लोग बहुत ज्ञान जोतते हैं। अच्छा फिलोसोफर और पोएट। पोएट क्या लेते हैं? पैसे कहाँ से आते हैं? फिलोसोफर। फिलोसफी से पैसे नहीं आ रहे हैं? स्कॉलर हूँ ना। क्या? रिसर्च स्कॉलर हूँ ना, तो उधर से पैसे आते हैं। यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वेरी नाइस। तो पढ़े लिखे आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है भाई ये। मैं वही तो, मेरे को तेरा पढ़ा लिखा फालतू में से लखनऊ का समझ रहा था। एक से एक हुए भाई लखनऊ से। मजाक कर रहा हूँ यार, लखनऊ से बहुत ऑडियंस है मेरी। उससे पहले कानपुर का समझ सकते थे, लखनऊ की बेइज्जती मत करो, कानपुर में ऐसे ही लोग रहते हैं। कानपुर तो यार बेइज्जती के भी लायक भी लगता है, मुझे लगता है यार। यू हैव टू बी यू नो वेरी पॉलिटिकली करेक्ट अबाउट कानपुर। एक ही पॉडकास्ट में यूपी के सारे शहरों को एक साथ यूपी क्यों नहीं बोल रहे हम लोग? मेरठ की माँ की चूत मैं छोटा। किसकी? मेरठ की माँ की चूत मैं कह रहा हूँ। इतने सारे शहर बोले जाए यूपी के बारे में, तो भाड़ में जाए मेरठ यार, पता नहीं यार। वो दिन चले गए यार जब आप किसी को भी खुल के गाली दे सकते थे एंड यू डिड नॉट मीन इट। हाँ तुमने पता क्या नहीं, but that's in your mind I think. If you know like if you know that you're joking and your audience knows that this guy is just having a good time, he's fucking around, so I think it's fine, because मैं तो पूरी दुनिया को गाली देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा ना, वो बुलाएगा आपको। हाँ बेटा, भावनाओं को ठेस पहुंच गई है। एक आदमी जिस पे नौकरी नहीं बोल लेते हैं, मेरठ को बोल रहे थे भाई। बट मेरे को ऐसा जब भी मैं सोचता देखता हूँ ना कि कोई यूपी वाले को बोलता है कि तुम लखनऊ के वैसे होते ना और कानपुर कैसे होते हो, तो वो स्पाइडरमैन वाला मीम नहीं कि दोनों ने पकड़ के मतलब तुम सब यूपी के हो, ठीक है ना, पहले वो रियलाइज करो। आई डोंट नो, बट कानपुर इज अ प्लेस इन इटसेल्फ। मैं सही बता रहा हूँ, कानपुर इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो अपने आप में एक अजीब सी जगह है। शुरू में जाओगे बहुत ही घटिया कूड़ा जगह लगेगी, बट व्हेन यू स्टार्ट लिविंग देयर इट हैज अ प्लेस ऑफ इटसेल्फ। उसका हैंग बड़ा अजीब तरीके से चढ़ता है। अच्छा। उस कूड़े पने का, उस लीचड़ पने का, वो गुमटी पे जहाँ भी मतलब आप भी चूतिया हो जाते हो ओवर टाइम, आप भी चूतिया हो जाते हो और आप थिंग्स हैपन विद यू। वो कल्चर होता है जगह का ना। नॉर्मली देयर से रॉटन फिश इन अ पॉन्ड, यहाँ पे पूरा पॉन्ड जब होता है तो फिश भी है। एंजॉय ईटिंग दैट। अच्छी जगह, हर जगह से आई थिंक लोग मैटर करते हैं और मैं बस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कोशिश है। People are all nice. I spent 6 years in Kanpur and we used to go to Lucknow. I think there is a big difference between Lucknow and Kanpur. Lucknow is a very different city. खाने का जो लेवल है मतलब, और मतलब इमारतें जैसी दिख जाएंगी। कानपुर में मुझे लगा कि खाने पीने का सीन उतना नहीं था। अब मुझे मालूम है लोग कहेंगे कि आप यहाँ नहीं गए थे, आप वहाँ नहीं गए थे। ये बात गुड़गांव। हाँ राइट यार। जैसे आई एम फ्रॉम आगरा, तो आगरा में है फूड कल्चर, और मुझे लगता है कि कल्चर का क्या मतलब होता है। कल्चर का ये नहीं मतलब होता है कि आप 9 किलोमीटर दुकान पे जाओ दूर, वहां आपको अच्छे गोलगप्पे मिलेंगे। ये आगरा में ऐसा है कि एवरी 2nd किलोमीटर, एवरी 3rd किलोमीटर आपको बहुत अच्छी चाट, लाइक देसी घी में भल्ला बन रहा होगा, सूजी के गोलगप्पे। मोमो नहीं घुसे वहाँ पे? वो कल्चर है नहीं, मोमो कल्चर नहीं उतना आगरा। आई एम हैप्पी। मैं वृंदावन गया, आगरा गया भाई, वहाँ पे मोमो घुसे ही नहीं अभी तक। ये मुझे बड़ी अच्छी चीज है यार। वहाँ देसी घी कल्चर है ना, मथुरा और आगरा दोनों में दोनों का ये चीज अच्छी है। वहाँ पे मोमो घुसा ही नहीं। मोमो वहाँ पे घुस भी नहीं सकते, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वहाँ पे अगर नेपाली लोग आएंगे तो उनको रहने देंगे। Go back to Assam. क्यों नहीं रहने देंगे यार? तू पहले बता, तूने हेडफोन क्यों लगा रखा, बाकी किसी ने नहीं लगा? जो रोगन मैं उठा, ये मुझे लगता है कि गंजे लोगों को बड़ा प्यार होता है हेडफोन से। कुछ तो हो।
It's just going blank. मेरे को अपनी आवाज सुनने में इतना मजा आ रहा होता है ना इसमें कि हाँ तुम्हारी आवाज और ना बारीकी से मेरे को सुनाई दे रही है। अगर मैं एकेडमिशियन ना होता बहुत डार्क जोक मारता है यहाँ पे। वोकल मास्टरबेशन बोला क्या है कि मुझे अपनी आवाज सुनने में बड़ा मजा आता है। मैं आया पॉडकास्ट में, तुम्हारी आवाज की माँ की बहन नहीं भाई, अपनी आवाज भाई मेरे को सेक्स भी शीशे के सामने करने में मजा आता है। The reason to do it is to monitor the levels audio wise, you know, podcast record करते हुए। जैसे तो एक बंदे के हेडफोन होने चाहिए। तू बहुत ऐसे कर रहा है ना, तेरी आवाज कई बार ऐसा हो रहा है कि कभी तेज आ रही है कभी लो आ रही है। अच्छा मैं तो फिर ऐसे ही रखूंगा। हाँ भाई थोड़ा सा लेवल भी उठा सकते हो अगर आप। लेवल सबके निकले चलेगा हाँ ठीक है, अब इतने भी रखूंगा मैं हिलने नहीं वाला। खत्म भाई आवाज के साथ। अच्छा तेरे को रिकॉर्डिंग वाला सुनाई दे रहा है? एग्जैक्टली। तुम्हें लग रहा है मैं अलग से यहाँ पे मोहम्मद रफी सुन रहा हूँ बैठ के। यहाँ हमारे पास कोई जेमी नहीं है ना अलग से जो हमारे पॉडकास्ट के लेवल देख ले। वी डोंट हैव प्रोड्यूसर बट आई एम गोना टेक योर लीव। ओके। और बहुत दूर जल्दी चले गए यार काफी। हाँ ना थोड़ी देर क्या होते हैं, अभी ना जाओ छोड़कर। दिल हालांकि थोड़ा बहुत भर गया है लेकिन फिर भी 5 मिनट और काम करो we'll do it another time। कूल ये कह रहे हैं कि खलियार तुम लोग हो, देखो अपना। हाँ ये ऑन हो डूड। तो हम लोग वापस अब टॉपिक पे आते हैं जो हमने आज सोचा था मैंने डिस्कस करने का। हाँ गाइस, अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लस्ट की। 3 लड़के एक रूम में बैठ के हम बात करेंगे अबाउट लस्ट। लस्ट को हिंदी में क्या वर्ड होता है? वासना। हाँ वासना काफी अच्छा वर्ड है एक्चुअली। हवस भी उर्दू हो गया। हाँ तुम तो उर्दू के ही। हाँ यानी उर्दू तो आप मारोगे भी। मैं नहीं मारता, मैं नहीं शो ऑफ करता। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप कॉमिक्स से मिलो तो वो मैंने आपसे पहले भी कह रखा है, आप कॉमिक्स से मिलो तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन की जगह जोक मारते रहेंगे। कई बार ऐसा होगा। ऐसे ही पोएट से आप मिलोगे तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन में शेर मारा करेंगे। मुझे वो चीज़ बहुत खराब लगती है। लेट्स हैव कन्वर्सेशन, जहाँ जरूरत होगी मार देना। ऑफ कैमरा तो मत मारो। ऑफ कैमरा भी मारा करते हैं, ऑन कैमरा तो समझ में आता है। नेचुरली आ रहा है तो ठीक है, लेकिन फोर्स होता है। कम बैक पे कम बैक मारे पड़े हैं, रोज पे रोज मारे पड़े हैं, तो वो कॉल बैक कर दिया। ऐसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए कॉल बैक मार दिया। में बैठ जाओ, तुम स्टैंड अप कॉमेडी कहीं पे हो रही हो, ग्रीन रूम में बैठ जाओ। कोई अगर ये भी बता देना बाप मर गया, वो प्रेशर में रहते लोग। और मैंने इस पे भी जोक मार दिया, उस पे भी जोक मार दिया। वही तो सही कह रहा है। हाँ लेकिन अगर ग्रीन रूम में शांति है, इसका मतलब होता है कि अभी जोक आने वाला है। सोच रहे हैं बना रहे हैं। तो मैं ऐसे सोच रहा था, पता क्या, बेसिकली मैंने अभी कार्ल जंग, कोई है फिलोसोफर है, जंग बोला क्या? जंग बोलता, जंग बहादुर। कार्ल जंग बहादुर। जिंदगी हर कदम। एक नेपाली फिलोसोफर था कार्ल जंग बहादुर। हाँ भाई, हाँ। उसकी मैं ऐसे वीडियोस देख रहा था कि लाइक वो ना सेक्स के बारे में बात करता, हाउस के बारे में बात करता। फ्रॉइड को क्यों नहीं देखा? फ्रॉइड ने तो खूब बात कर रखी है। मेरे को जिस बंदी ने भेजा मैंने वही भेजा। तो मैंने मेरे को ऐसा था कि चल ठीक है सुन लेते हैं। और देयर इज सम मेटाफिजिकल एस्पेक्ट टू यूंग, इसलिए यूंग में लोग ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं। हाँ क्योंकि इसने ऐसी बातें की। फ्रॉइड में उतना मेटाफिजिकल एस्पेक्ट, बट फ्रॉइड का पता है क्या, जितना मैंने सुना था वो अपनी मम्मी का सेक्स करना चाहता था, ऐसी कुछ बातें की थी। नहीं वो करना नहीं चाह रहा था, दैट इज कॉल्ड ओडिपस कॉम्प्लेक्स। उसने प्रपोज किया था कि हम। तो फिर मेरे को ऐसा लगा था कि मे बी मेरे को उसको थोड़ा आराम से सुनना चाहिए बाद में अकेले में। ये वाला युग वाला मम्मी के साथ देखा था यार। ऐसा नहीं ओपनिंग क्रिएट करो जो मुंह से कुछ ऐसा निकले, ठीक है? तो हाँ मैं ना, तो वो यही बात कर रहा था कि लाइक बेसिकली जो लस्ट है वो क्योंकि कई लोग मानते हैं, अभी आजकल ऐसा फैशन चल गया कि सेक्स जितना मर्जी करो अच्छा ही है ना। हाँ ये बहुत ज्यादा हो गया आजकल। और मैं देख रहा हूँ कि सबको अपनी इच्छाएं पूरी करने की लाइक रेस लगी हुई है पूरी सोसाइटी में इस टाइम पे। हाँ और उसने बोला कि एक्चुअली आपको वो नहीं करना होता, आपको अपनी उस लस्ट की फीलिंग के साथ रहना पड़ता है और फिर आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो आपके बारे में क्या दिखा रही है आपको। लाइक वो चीज़ मेरे को बहुत सही लगी है उसकी फैसले। हाँ और मेरे को फिर इसी पे मेरे को लगा कि तुम दोनों ज्ञानी लोगों को बुलाते हो और हमारी शक्ल देख के ये हाउसी दो आ रहे हैं, इन दो हाउसी के हवस के बारे में बात करेंगे। हाँ लाइक तुम्हारा कुछ है ऐसा हवस, यानी कोई ऐसा क्या बोलते हैं किंक या फिर कुछ लस्ट जिसके लिए तुम्हें लस्ट फील होता है लाइक लाइफ में। इट कैन बी करियर, आर्ट, कुछ भी। ऐसे बोलो ना कि करियर और यार लस्ट से हमारे दिमाग में एक ही चीज आ रही है ना भाई। नहीं मेरे हिसाब से मैं उसको लॉजिक को हर जगह फील होता है। मेरे ख्याल से पावर का भी लस्ट होता है, पैसों का भी होता है। तो मेरा तो फिर किक जिस चीज से आ रही बेसिकली उसको किक बोल सकते हैं। किक बोल सकते हैं उसको। तो ऐसा तो नहीं करियर देख के खड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना? मैंने समय रैना की ग्रोथ देखी। क्या अप्रेजल, नाइस। मैंने जो रोगन का शो देखा भाई, राज शमानी पे 25 मिलियन व्यूज। 25 कहाँ है मेरा नैपकिन? 25 मिलियन व्यूज हैं उसके ऊपर। हाँ भाई वो विजय माल्या वाला जो था 25 मिलियन। 25 मिलियन ब्लोड भाई, ब्लोड लाइक क्रेजी, ब्लोड लाइक अ किंगफिशर मॉडल।
तो हाँ गाइस, तुम्हारा ऐसा, मैं क्योंकि हम टॉपिक्स पे आगे भी आएंगे इसमें, बट मैं सोचता पहले तुम्हारे बारे में जान लेते हैं कि लाइक तुम्हें किस चीज़ का लस्ट है लाइफ में, लाइक कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पागल कर देती है, लाइक तुम उसके बारे में सोचने लग जाते हो और फिर तुम्हें लगता है इसमें डीप चले जाऊँगा मैं, और तुम अपने आप लाइक होता है कि तुम वहीं बैठे होते हो बट तुम्हारा दिमाग कहीं और ही चले जाता है, लाइक उस मोशन में कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें ऐसा इंस्पायर करती हो या फिर किक देती हो? बड़ा वो वैसा क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, पहली बात तो ये ठरक वाला लस्ट नहीं है। हाँ। दोबारा बता देते हैं। देखो पता है यार, तुम लोग उतने ठरकी हो नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भी देखो बेचारा 40 साल का है, ठीक है। 40? यू आर 40? हाँ, लगता नहीं ना? यू लुक क्वाइट यंग। है ना, एग्जैक्टली। ओके, तभी तो लोग उसको सेक्सिस्ट बोलते होते हैं, पता है, क्योंकि अगर उनको पता होता है 40 का, बोलते नहीं उम्र के हिसाब से तो बात सही कर। यार नहीं, हार्डली यू लुक लाइक 30, समवन इन 30s। चल यार, अब ज्यादा नीचे नहीं जाते। अब इतना गलतफहमी मत दे मुझे। हाँ, तो है। सो यार बोलिए। मतलब मैं केक वाली चीज पे ही चले जाता हूँ। लस्ट, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वर्ड लस्ट व्हेन मुझको वो लगता है यार कि जब कुछ नई चीज जान ली और जो नया चीज कुछ बोल दी, फिर उसको बोलने में तो खैर उसको सेलिब्रेट करना हो जाता है, विच आई डू इन माई वर्क, चाहे भले वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग हो, कि और यार ये लाइन नई है। और नई से मतलब है कि जैसे ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें आपने नया कुछ जान लिया, आपके दिमाग में कुछ ऐसे है ना कि कड़ियाँ सी लगी हुई हैं, और फिर आप कुछ नई चीज जान लेते हो और वो खुल जाती है और आपको एकदम रिलीज मिलता है। और यार आप बंद कमरे में अकेले बैठे हो और आपको एकदम मस्ती आ जाती है, यार अभी एक हफ्ता कट जाएगा, मतलब हफ्ता कट जाता है कि नया ऑब्जर्व। जैसे मेरे पे ईयर्स हैं कि इस साल नई 3 चीजें पता चली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, तो बड़ा किक रहता है यार उस चीज का। जैसे शुरू में जब फेसबुक वगैरह आया था, मैं स्टडी करता था, तो मुझे लगता था कि अटेंशन सीकिंग बहुत ही इनहेरेंट हमारा क्वालिटी है कि हम सबको अटेंशन चाहिए, और ह्यूमंस चूतिए होते हैं, उन्हें तो अटेंशन चाहिए। अब ये रहेगा आपके साथ 5-6 महीने रहेगा, साल भर रहेगा थॉट, लेकिन आप उस पर सोचते रहोगे, फिर आपको पता चलेगा कि अटेंशन सीकिंग क्यों है, क्योंकि कहीं पे वॉइड है हमारे अंदर। हाँ। फिर आपको लोनलीनेस के बारे में पता चलता है, फिर आपको पता चलता है कि लोनलीनेस सारे दुनिया में लोग अकेले एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस से सफ़र कर रहे हैं, और इसलिए उन्हें वो है कि कहाँ से क्राउड गैदर करूँ, कहाँ से अटेंशन लाऊं, जहाँ पे उनका वो वॉइड थोड़ा सा मरहम लगाने वाली बात जो होती है वो हो जाती है। देन यू स्टडी लोनलीनेस, तब आपको पता चलता है कि जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं, लव एंड हेट, तो वो उतना करेक्ट नहीं डिस्क्रिप्शन है, लव एंड लोनलीनेस। तो हेट इज़ नॉट दैट लाइक अ रियल टर्म, लोनलीनेस ज़्यादा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कि लोनलीनेस है जिसको बैलेंस करने के लिए लव आता है, तो लव कितना ज़रूरी है लाइफ में। तो ऐसे ऐसे आप सोचते रहते हो, कड़ियाँ खुलती रहती हैं, और नॉट जस्ट 1 सीरीज़, आपको देखेगा 4 और चीज़ें आके कनेक्ट हो रही हैं, तो पूरा एक ऐसा वो मैश बना हुआ है जो कि सारी चीज़ें बहुत लॉजिकली आपस में कनेक्ट हो रही हैं, और आप जिस मैश को स्टडी करते जाते हो और आपको बहुत किक आती है उसमें, अरे मेरे को ये पता चल गया, वो पता चल गया, एंड इट्स जस्ट अ वेरी आई थिंक अ वेरी सोलो जर्नी। मेरे को तो बड़ा वो लगता है कि भाई मैं अपने लिए सीख रहा हूँ, और उस पर आपने कुछ जोक बना दिया या फिर आपने कुछ स्क्रिप्ट लिख दी, वो ठीक है, उसका कमर्शियल यूज है, लेकिन बिगेस्ट सेलिब्रेशन इज दैट आई नो यार, मतलब मैं बचपन से चला इस रास्ते पे। बट इट्स ऑल्सो लाइक व्हेन यू आर मेकिंग अ जोक और तुम राइटिंग कर रहे हो, यू आर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, लाइक तुम्हें पता लग गया बट अब तुम बता भी पा रहे हो, किसी और को समझा पा रहे हो वो फीलिंग। हाँ, वो इतनी बढ़िया है कि यार मेरे को कुछ पता चला। सबका मन होता है ना, यार तू सुन मेरे को क्या पता चला, वो बहुत ही, और मुझे लगता है कि वही एलिमेंट यूज भी करना चाहिए जो मैं करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे को ये पता चला। इसमें ये नहीं है कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, नहीं, उस गार्डन में गुलाब खिला हुआ है, तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ अभी उस गार्डन में गुलाब खिला हुआ है यार, तो वो है, ये नहीं कि गुलाब खिलना अच्छी बात है या गलत बात है या धर्म के विरुद्ध है या गुलाब खिलना चाहिए या नहीं। आई रियली अवॉइड द वर्ड शुड और चाहिए इन माई राइटिंग, के नहीं, वो तो अपन नहीं कह सकते यार किसी को, बट पीपल इंटरप्रेट इट कि अरे ये तो ऐसे थोप रहा है कुछ आके, तो वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगती है कि ऑडियंस को थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए, या फिर हो सकता है लोगों ने इतना ओपिनियन की आदत डाल दी है कि एवरी स्टेटमेंट दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ इज एन ओपिनियन। बहुत ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। लेकिन मुझे वो बहुत बेकार लगता है। मुझे लगता है कि फिलोसोफर्स को या फिर नॉलेज सीकर्स को या फिर साइंटिस्ट को, साइंस इज लाइक द एब्सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, यू कैन नॉट हैव पर्सपेक्टिव विद साइंस, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस। तो मैं वहां पे रहना पसंद। इवन न्यूज रिपोर्टर्स,
उनको भी ओपिनियन नहीं देना चाहिए। तो मेरे को ये 4-5 मतलब डिपार्टमेंट्स ऐसे लगते हैं, दे शुड नॉट एवर हैव एन ओपिनियन, जस्ट हमने ये देखा, इस पे मैं बता रहा हूँ, इस पे आप बिल्ड करो। इसका एक रीजन ये भी कि इनका ओपिनियन बहुत इन्फ्लुएंशियल भी होता है, लाइक लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं तुरंत ओपिनियन, ये न्यूज वालों का या फिर ना जो भी। हाँ अभी तो भैया म्यूजिक के ऊपर ओपिनियन, खबर आ रही है हमारे पास, लाइक अरे क्या हो गया यार, हाउ अबाउट योर सिंसियरिटी, हाउ अबाउट people have died, people have died and you are starting with a music with a BGM। अरे भाई मुझे इतना क्राइम लगता है, मुझे यही समझ में नहीं आता कि ये बैकग्राउंड स्कोर का झंझट क्या है यार। सबसे बड़ा क्राइम तो वो था, उसको उस फोटो को लेके उसको AI में डाल के उन्होंने वो बनाया जिबली आर्ट उसका, जो पाकिस्तान में। वो छोड़ो भाई, अभी ये जो रिसेंट प्लेन अटैक हुआ, ये जो प्लेन क्रैश हुआ, मेरे लिए 6-7 घंटे प्रोसेस करना भी मुश्किल होगा, हाउ टू प्रोसेस द ग्रीफ, क्योंकि हमारे मन में एक ही चीज़ चल रही थी कि यार कोई बच जाए। एक आदमी बच भी गया, उसका रिलीफ मिला, बट आप उस ग्रीफ में इतना ज़्यादा कभी कभार चले जाते हैं कि खुद को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए उस पर रिएक्ट करना भी मुश्किल हो रहा है, उस पर किसी से बात करना भी मुश्किल हो रहा है। आई एम विद दैट ग्रीफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, समझ नहीं आ रहा, और उसमें आप नम हो जाते हो, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, अपना भी काम धाम कुछ, मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप न्यूज़ देख रहे हो, सब कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, बट नथिंग इज हैपनिंग। डूड मैं तो यार जब भी ऐसा कुछ होता है, मैं स्टार्टिंग में कुछ देर मैं कुछ नहीं चलाता, क्योंकि उसकी वीडियोज आती रही एक के बाद। नहीं तो मैं देखता हूँ, लेकिन देयर इज ऑडेसिटी अमंग पीपल। अब जैसे जो रिपोर्टर से समझ में आ रहा है कि उनको प्रोसेस करके निकालना है, कंटेंट क्रिएटर्स आगे भाई उस पर रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, उस पर चीज़ें बोल रहे हैं, लाइक द थिंग जिसके साथ आप स्टे करके बहुत ही ज़्यादा ट्रेम्बल हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा विचलित हो सकते हो, उसको भी लोग कैश करने के लिए तुरंत एकदम रेडी हो जाते हैं। और ये न्यूज़ हाउसेस से लेकर के छोटे क्रिएटर्स तक हर किसी को वो छोटी सी विंडो दिख जाती है कि भाई अब इस विंडो को कैश कर लूँगा, जितनी जल्दी हो सके कैश कर लेता हूँ मैं। वो बड़ा खराब सिस्टम। मुझे तो लगता है न्यूज़ को मतलब कैटेगराइज कर देना चाहिए कि एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं और उनको लिमिट कर देना चाहिए। आप पे इतना सेंसरशिप रहेगा क्योंकि वो एक्ट कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स के तरीके से, लेकिन वो बिहेव कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के तरीके से। ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है। लेकिन अब क्या करें, जैसे दूरदर्शन था पहले बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल था, अब सुधीर चौधरी को पकड़ लिया उन्होंने, क्या करेंगे बताइए। अब उन्हें भी चाहिए एंटरटेनमेंट। दूरदर्शन पे गए तो मुझे तो ऐसे ही लगा कि घर में ही आके मूत दिया है किसी ने, मतलब बार। आप दूरदर्शन देखते नहीं हो, लेकिन आपके दिमाग में एक सेक्रेट इमेज रहती है कि यार ये अपना पुराना गांव से जुड़ा हुआ किरची दर्शन आता था। मेरी न्यूज़ पहले यही होती थी, उनकी 9 बजे की न्यूज़, बस जो रात को आती थी, चुपचाप बस आधा घंटा न्यूज़ होती थी, एक एक करके सारे 24/7 न्यूज़ खत्म हो गया। हाँ, ये 24/7 ने तो बाहर भी ऐसा खत्म कर देगा, बिकॉज़ यू हैव टू स्टिक पीपल अपने साथ, तो तुम कुछ ना कुछ तो करते ही रहोगे। लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ अजीब लगती है, लाइक सो देयर इज, अभी तक एक नहीं हुआ न्यूज़ किसी रिपोर्टर ने ऐसा न्यूज़ चैनल पे किसको प्रपोज किया अंजना ओम कश्यप, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, ऐसा भी कुछ होना, अच्छी टीआरपी आएगी ऑन द स्पॉट। अगर कोई भाई ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली ऐसी बकवास करवा देते हैं। सो बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मेरे जान पहचान के एक थे, उन्होंने बताया कि जो है लाइक मुझे लिटरली जो है उनकी जो मैनेजमेंट की टीम थी, PR मैनेजमेंट टीम थी, वो पढ़ाते थे, बड़ी कोचिंग थी, उनसे बताया कि सर अगर आप कोई लड़की वाला एंगल या कुछ भी ला सकते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। लिटरली इनका जो PR जो वो मैनेज करते हैं, वो ये सारी चीजें करते हैं। तो एक तो रिसेंटली आया भी था, प्रपोज मारा था, बकवास की थी, ये सब करते रहते हैं। या किसी लड़के की ऐसी फेक लड़का बना दिया, मान लो ये एटॉम लड़की है और ये इलेक्ट्रॉन लड़का है, ऐसा कुछ रिलेशन। ये तो सबसे, ये तो चलो सबसे बेसिक लेवल पे तो हमारे भी मास्टर करते थे। वो लिटरली लड़की लेके आ रही, फीमेल को उनकी कलीग है, कोई पढ़ा रही है, उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ एंड ऑल दैट। जैसे 18-20 साल जैसे वो लाइक रिपल्स लाइक, तभी ये सेक्स नहीं होना चाहिए। बच्चों कितना आसान था। हाँ भाई, होमोफोबिया पहले इंस्टॉल कर दिया। हाँ भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, दोनों के दो हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को गोली मार दो, इसको रोड पे खींच के मारो। जाइन तेरी बारी, तेरे लस्ट की बारी आ गई। अरे यार मेरा लस्ट कुछ वैसा ही है जैसा इनका। सो पहला मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जो है मेरे शेयर होते हैं। हालांकि इन दिनों मैं क्राइसिस में जा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन GPT गेटिंग रियली गुड एट जो है शेयर कहने में। वो तो आपने जोक्स में भी एनालाइज करके देख लिया होगा। जोक्स में नहीं, जोक्स ठीक ठाक कह लेता है, नहीं कहता? नहीं, अरे डूड लाइक क्रेजी गुड। हाँ, क्रेजी गुड। फिर मैं बात कर रहा हूँ 2 साल पहले, मैंने प्रीमियम नहीं लिया। मेरा एक दोस्त है सब्यसाची घोष, लाइक अ वेरी ब्रिलियंट गाय। तो वो मशीन लर्निंग वगैरह में काम करता है। तो उसने भेजा था मेरे को, लाइक ऑल माय फ्रेंड्स वॉच स्टैंड अप कॉमेडी अ लॉट, सब बिलबर लुई सीके के फैन है। तो उसने मेरे को प्रॉम्प्ट करके भेजा था, और कि ये देख मैंने जोक का प्रॉम्प्ट दिया था कि मेरे को बार जोक चाहिए, कि बार में 3 लोग बैठे हैं, ये जोक मार रहे हैं, तो इसने कितना बढ़िया जोक दिया है। फिर उसने उसी को प्रॉम्प्ट दिया कि ये जोक अगर बिलबर मारता, अगर क्रिस रॉक मारता और लुई सीके मारता, सेम जोक
और जब उसने बिल्बर वाला शेयर किया ना, तब मुझे लगा कि अबे ये तो बहुत आगे की चीज है। अरे मैं बताता हूँ, पॉजेस थे उसमें बिल्बर वाले। और मुझे लगा अबे ये तो एग्जैक्टली बिल्बर का ओरिजिनल मटेरियल लग रहा है। तो मुझे ये मालूम है कि ये कहते हैं ना कि आपकी क्रिएटिविटी या आपका कुछ भी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि 99% ऑफ द राइटर्स दे कांट मैच चैट जीपीटी और स्टैंड अप कॉमेडियंस, दे कांट मैच, कांट मैच। अरे मैं बताता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली आई वाज रीडिंग लुइस ग्लक, बहुत बड़ी जो है पोएटेस है, उनको नोबेल भी मिला था। सो उनकी एक आध कविता मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने जो है फिर उसको पे डाली कि व्हाट इज शी ट्राइंग टू से एंड ऑल दैट, जस्ट टू डिसाइफर द पोएम। कई बार क्योंकि उनका ऑरा बहुत बड़ा है, बिग पोएटेस है, तो कई बार होता है कि उसमें बहुत सारे साइलेंसेस है, गैप्स है, आप नहीं फिगर आउट कर पाते हैं। मैंने डाला, फिर मुझे ऐसे खुराफा सूझी, मैंने कहा इसी पोएम को रीराइट करो बुकोस्की की जो है स्टाइल में, एंड इट वाज डैम एक्यूरेट। लाइक यू रीड इट एंड यू फील कि ये बुकोस्की ने लिखी है। फिर मैंने किया कि स्टाइल कॉपी करना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैंने कहा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के स्टाइल में क्या, उसने कर दिया। मैंने कहा शेक्सपियरियन सोनेट बना, इसका बना दिया, एंड इट वाज डैम एक्यूरेट। ओह शिट भाई, So मैं सोच रहा था कि good. लाइक मैंने म्यूजिक का देखा है, बहुत अच्छा बना रहा है म्यूजिक। नहीं, म्यूजिशियन तो मुझे लगता है फिर भी बचे हुए हैं यार। YouTube में सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एआई प्लेलिस्ट। तुम सुनना स्टार्ट करोगे, बोलोगे हाँ ये बढ़िया बैंड लग रहा है, नीचे देखोगे जाके डिटेल्स में एआई लिखा हुआ है। बहन पता नहीं, अरिजीत की आवाज, रफी की आवाज। अच्छा फन फैक्ट, हम लोग जुबिन पे बात कर रहे थे, अगर आप सुनो ऐप पे जाओगे, जो सुनो एआई है, ये प्रमोशन नहीं है उनके, अगर आप हिंदी में कुछ भी गवाओ, साला सबको जुबिन की आवाज में गाता है, सबको जुबिन, उसको पता नहीं कि जुबिन की आवाज में ट्रेन कर दिया, सबको जुबिन की आवाज। एक आध गाना बताना यार, मैं पॉइंट नहीं कर पा रहा। जितने भी नुसरत के गाने हैं ना, उसको बीट के साथ इमेजिन करो। बहुत आई, अच्छा 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 अच्छा, तेरी नहीं, ये उसका है कि नहीं पता नहीं, जो भी है वही सब गाते तो अच्छा हो। जुबिन नौटियाल। मुझे तो इसका वही याद है, कब आओगे मेरे अखिलेश। यार एक पॉइंट के बाद मैंने सुनना ही थोड़ा सा बहुत कम कर दिया, कि ऐसा लग रहा है एक ही गाना गा रहे हैं सब। दूसरा लिरिकली वैक्यूम, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक गाने को ही 200 गाने बना दिए और वही सुनते रहो। मतलब शुरू में तब भी थोड़ा ठीक लगता है, दुनिया थोड़ी रेपिटेटिव तो हो गई है अभी इस टाइम पे, हर जगह सेम चीजें। लाइक ऐसा होता है ना कि मैं हमेशा से पढ़ रहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, ये बहुत अच्छा कोट था हमेशा बोलने के लिए ना। बट अब धीरे धीरे मेरे को ऐसा वो राइट विंग और लेफ्ट विंग का मैंने सर्कल देख लिया ऑलमोस्ट कंप्लीट। हाँ वही ऐसा हो गया, पास्ट वीक रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री से हट के तो अभी हर जगह ऐसा हो रहा है एक्चुअली, सब कुछ वापस रिपीट हो रहा है, रिहैश हो रहा है। कितनी बार कितने गाने बन गया, कितनी मूवीज वापस आ गई अब तो रिहैश कर करके। यार स्टक तो है, मतलब मुझे वैसा लगता है, मतलब आई थिंक देयर आर मेनी रीजंस फॉर एनीथिंग, लेकिन वन ऑफ द रीजंस के एक टाइम पे ड्यू हो जाता है रेवोल्यूशन, लाइक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल। देख लो जो लोग इन्हें संघी बोल रहे थे ना कमेंट सेक्शन में, संघी सेक्सिस्ट, अंदर का निकला मार्क्सिस्ट। मुझे लगता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन में हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, क्रांति होगी जो कि टेक्नोलॉजिकल है, जो कि एआई है, या फिर जो कि इंटरनेट है। पूरा प्लैनेट के लोग इस समय कनेक्टेड है, पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग दिमाग से अभी तक वो ज्वाइन नहीं किए हैं। तो ये जो मिसमैच है ना हमारा इंटेलेक्ट और हमारा फिजिकल वर्ल्ड का, ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये कहीं पे स्टक कर गए। जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे कि दिस इज अ न्यू वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, तब तक वही होता रहेगा कि रिपीट ही कर रहे हैं। या फिर ये साइंस में भी चल रहा है, ये आर्ट में भी चल रहा है, ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चल रहा है। सारे लोग पुराने विचारधाराओं पे क्लिंग कर रहे हैं कि इसको पकड़ के रखें, क्योंकि नए के बारे में आइडिया नहीं है। नए के बारे में बात करने के लिए दिमाग चाहिए, विजनरी चाहिए। वो लोग मिसिंग हैं, आर्ट से भी मिसिंग है, पॉलिटिक्स से भी मिसिंग है, और जनता भी मतलब एक कंबल ओढ़ के बैठी हुई है कि भैया पुराने वाले से ही चलाते रहो, क्योंकि डर लगता है ना, डर लगता है, अगली सीढ़ी पता ही नहीं है कहाँ पे कदम रखना है। तो इसका लस्ट पूरा नहीं हो पा रहा उसकी वजह से। यार इससे है नहीं बचा नहीं इसमें इसको शिलाजीत खिला के पूछो। लेकिन हाँ मुझे क्राइसिस आया था जब मैंने देखा कि जो है शेर कह रहा है जीपीटी, तो उसके बाद मुझे क्राइसिस आया था। तो मैंने शेर कहना कुछ दिन से बंद कर रखा है, पर हाँ कुछ चीजें। तू ऐसा मतलब हाँ मैं गजल उदास हो गया? मतलब नहीं उदास नहीं, यू फील कि यार जो चीज़ मैं कर सकता हूँ एग्जैक्टली वही चीज़ कोई और भी इससे करवा सकता है, और जिस मकाम तक या जिस स्किल तक पहुँचने में मुझे साल भर लग जाएगा, कोई भी नया आदमी अगर ठीक से प्रॉम्प्टिंग कर लेगा तो वो कर ही लेगा। और आप बट तुझे बनाने क्या है उस पर निर्भर करता है ना। नहीं वो ठीक है, बट जैसे मेरे को शेर सुनना है, हाँ, और मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग के तुझसे सुन सकता हूँ मैं, हाँ, या फिर मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि यार एक बढ़िया शेर सुना दो, एंड आई एम अज्यूमिंग कि चैट जीपीटी तेरे से बेटर है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ, तो भी मैं कह रहा हूँ कि मेरा मन करेगा कि मैं तुझसे सुनूं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द शेर, इट्स आल्सो अबाउट द शायर। हाँ तो वो तो मुझे वहां लगता है कि वहां पे तेरा स्कोप रहेगा ही हमेशा, कि कोई आदमी रोबोट से सुनने नहीं आने वाला है। रोबोट नहीं सफर किया अपने लाइफ में, उसने सफरिंग स्टडी की है, इट हैज नॉट सफर्ड, बट यू हैव सफर्ड फॉर योर पोएट्री। तो मुझे ये रहेगा तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू। पोएट्री के साथ इशू ये कि वो परफॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ आर्ट नहीं है ना। सो आपसे सुनने कोई नहीं आना चाहता है, आपको पढ़ने लोग आना चाहते हैं, दैट इज द डिफरेंस।
इफ यू लुक एट कॉमेडी दैट इज परफॉर्मेंस ड्रिवन आर्ट फॉर्म. मतलब मुझे लगता है कि पोएट्री भी आजकल यार परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, हमेशा से रही है. स्लैम वाले क्या कर रहे हैं, मैं क्या कहूं. बुकोस्की का भी तूने देखा ही होगा कि बुकोस्की इज नॉट कंसीडर्ड अ ग्रेट पोएट. तो व्हाई आर यू कैटेगराइजिंग योरसेल्फ एज लाइक अ वेरी ओल्ड फैशन पोएट? तुम भी जाओ परफॉर्म करो उसको. और ये तो मैं भी एवेन्यू कर दिया है भाई. जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने कूड़ा कर रखा है, मैं क्या कहूं. आपने नहीं देख रखा, कविराज नाम आपका है, थोड़ा बहुत अच्छी किताब है तो आपने भी पढ़ रखी होंगी. नहीं, मैंने किताबें नहीं पढ़ी यार, मैं तो कुत्ता किताबें नहीं पढ़ता हूं. अच्छा, आई थॉट यू वर इनटू पोएट्री इसीलिए कविराज नाम है. नहीं तो माय पेरेंट्स वर इनटू नेमिंग मी कविराज. मुझे लगा स्टेज नेम. आई रियली थॉट इट वाज अ स्टेज नेम. नो यार, मेरे भाई का नाम है रविराज. अच्छा. 3 साल बड़ा है मेरे से. पोएटिक पेरेंट्स. तो किसी ने सजेस्ट किया रविराज हो गया है, कविराज. ओह ये इतना एफर्ट मारा मेरे पेरेंट्स ने. मेरे घर पे भी यही हुआ. आकाश प्रकाश. ओ तेरा नाम तो जाहिन है ना, मगर हां वो दैट्स माय पेन नेम. ओह अच्छा. नेम पेन नेम. पेरेंट्स को रहता बुलाने में क्या आसान है. आकाश प्रकाश. हां हो गया. आकाश और प्रांजल में थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा ना. तो कविराज रविराज राव एग्जैक्टली. तो वैसे ही रैमिंग वाला सिस्टम है. मुझे तेरा असली नाम नहीं पता था यार, बिल्कुल. बहुत लोगों को नहीं पता है. आई डोंट नो व्हाई, पर ठीक है, ये नाम ज्यादा अच्छा है. आई डोंट केयर अबाउट इट. लाइक उतना फर्क नहीं पड़ता मुझे कि ठीक है वो कागज पे नाम है, बट आई गो बाय ज़हीन पिछले 3-4 साल से. मेरे को भी काफी लोग. कागज पे क्या नाम है तेरा? प्रकाश दो. अरे नहीं ही प्रकाश. अच्छा. बुतरस घाली किया. तो मैं बेसिकली जो लस्ट का टॉपिक भी आया था मेरे दिमाग में, उसलिए भी आया था क्योंकि आजकल आप देखोगे हर जगह, लाइक जैसे तेरे स्टैंड अप में भी तूने काफ़ी जगह बात की ऐसे लड़कियों की फ्रीडम के बारे में, ठीक है. तो मेरे को उसमें ऐसा फील आया था कि ये एक्चुअली पॉइंट आउट करना चाहता है कि जो फ्रीडम का लस्ट हो गया लोगों के अंदर, लाइक थॉट नहीं रह गया, वो एक फ्रीडम का गोल नहीं रह गया, कोई लॉजिक नहीं रह गया, पीछे एक लस्ट आ गया कि मैं फ्री होकर उड़ी जाऊंगी जैसे बाहर निकल के, लाइक ना कि मैं कुछ भी कर सकते. लाइक वो दिमाग में सबके बन गया. फ्रीडम मतलब कुछ भी करना होता है. फ्रीडम मतलब कुछ भी करना नहीं होता. हाँ, वी गो इनटू एनार्किक फेज की. हाँ, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं. फिर मेरे को और जो कंट्रोवर्सी लेटेंट की हो गई, ठीक है, उसमें ऐसा फील आया कि हाँ लस्ट के बारे में इंडिया में ये क्लियर हो गया, बात नहीं कर सकते हो. नेता लोग क्या कर रहे हैं? नेता लोग, मैं नेक्स्ट नेता लोग पे आया था. फिर ये अभी देखो तुमने देखा होगा न्यूज़ पे बहुत ज्यादा वो रिलीज हो गई थी, नया सेक्स टेप रिलीज हो रही है आजकल एक नेताओं की, एक से एक नेताओं की. बहन चो, तुमने देखा होगा बीजेपी का नेता जो रोड पे, हाँ ओ हो That's the kink, man. और एक जो पार्टी में गया था भाई मुझे बस जो चेयर पे बैठ के जो, हाँ वो, अब वो कह रहा था कि अरे वो तो वीडियो बना लिए. हाँ वो यही थी बोल. यार मैं कह रहा हूँ कि भाई उसमें बस एक कमी थी, सिगरेट की कमी थी भाी. एवरीथिंग वाज गुड, बस एक सिगरेट का एस्थेटिक है. मेरे को तेरा किंक पता लग रहा है कि यार उसमें सिगरेट भी होना चाहिए. किसमें? जो हाईवे वाले. तो तूने गुटखा खाया है कभी? वो गुटखा खा रहा होगा ना उससे, तो अपना लेवल पे इमेजिन कर रहा है उसको. अरे थोड़ा और आगे चलाइए. They should have been cigarette, but तो फिर मेरे को उससे ऐसा फील हो रहा था कि ये भी लस्ट ने देखो यानी कितना पैर पसार लिया सोसाइटी में कि भैंचो लोगों से अब अच्छे लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, राइट. फिर अब वॉर आ गई है, लस्ट फॉर पावर. लाइक अभी किसके दिमाग में था, किसने कभी सोचा था कि सब कुछ इजराइल कंट्रोल कर रहा है. सब हम तक सोचते कि हम लोग CIA इज द थिंग. हम सोचते हैं कि हाँ भाई अमेरिका को वो कंट्रोल कर रहा है. इतना बुरा है ना. इवन इफ डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स कि मैं इसको यहीं पे रोक दूं इजराइल ईरान, ही कैन नॉट, क्योंकि इजराइल हैज कन्विंस्ड एंटायर हाउस, पूरा का पूरा हाउस इजराइल के पक्ष में है भाई. जबकि ट्रम्प की पॉलिसी थी कि वी आर नॉट गोइंग विद इजराइल. पुतिन इज टॉकिंग अबाउट डीप स्टेट. हाँ समझ रहे हो, लाइक कितना वो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है बातों में, लाइक कि भाई पुतिन बात कर रहा है डीप स्टेट की, तो अमेरिका में है, वो पोल खोल रहा है उनकी. तो ये का तो हमने ये भी नहीं सोचा, बट फिर वो आपको दिख रहा है कि पावर का लस्ट तो बहन बहुत अलग अलग लेवल पे लोगों को बढ़ा हुआ है कि लाइक पावर का लस्ट इसमें नेतन्याहू का ही चल रहा है. ही इज मैड अबाउट इट. और फिर अब एक और लस्ट बहुत ज्यादा चल रहा है सोसाइटी में, वो है पतियों का मर्डर. ठीक है, पतियों का मर्डर. तूने देखा होगा भाई, पतियों की माँ बहन एक कर दी है भाई. इस टाइम पे सबकी गांड लगी हुई है कि भाई अरे यार हमारी बीवी उसमें वो सब्जी लेने जाते हो किससे मिलती है. रोज एक ना एक तो आता है भाई, कुछ ना कुछ तो आता है. तो मैं वही देख रहा हूँ. फिर एक ओनली फैंस वाला सीन भी हो गया अभी बहुत ज्यादा कि लड़कियां बस सब बेच रही हैं सब लोग. तो हमारी सोसाइटी में यही इश्यूज सब डिस्कस हो रहे हैं और सब सोच नहीं रहे, ये सब लस्ट के अराउंड ही है कि लाइक सेल्फ कंट्रोल किसी के पास भी नहीं बचा, चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो. तो वो कंटिन्यूअसली घूम ही जा रहा है चाहे तरफ. तो मुझे लगा था कि हम लोग इसी बारे में डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से इसको देखते हैं. लाइक तुम कैसे देखते हो ये सब सारी चीजों को. एक एक टॉपिक पे बात करेंगे इसके बारे में. लोग ज्ञान पेलने के लिए बुला लिया आपने फिर तो. अरे नहीं यार, कितना हैवी टॉपिक है. हाँ वही, कम से कम 10 तो लिस्ट गिना दी. और इस पे तुम बताओ, इस पे क्या नहीं, एक एक करके हम लोग एक एक करके सब पे ज्ञान राजा शर्मा
राजेश शर्मा लाइक यहाँ यहीं पर पॉडकास्ट की जनता हुक उनको मिलेगा कि अरे हमें पूरा सुनना पड़ेगा ये पॉडकास्ट, हाँ है ना, तो वो भी सोचना पड़ता है यार, लाइक व्यूअर्स का लस्ट, लिसनर्स का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो वही बीजेपी वाली न्यूज़ पे जाते हैं हम लोग सबसे पहले, जिसमें वो हाईवे सेक्स ऑन हाईवे सेक्स ऑन द बीच तो हुआ नहीं ऑन हाईवे। वो बंदी है कि सेक्स है, राम जाने वो क्लियर हो नहीं पा रहा है। हाँ, उसको लेकर भी जो है मामला शेडी है थोड़ा सा। हाँ, डेफिनेशंस काफी उसमें, क्योंकि वो बाद में काफी रोई इंस्टा पे आके, है ना, कि मेरे को तो जबरदस्ती बुलाया था ऐसा कुछ, बट वीडियो में तो कोई जबरदस्ती नहीं दिख रही थी। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, पर हाँ, बट वीडियो में तो ऐसा थ्रेटन हो सकता है। आई थिंक यार गेटिंग अवे हैज बिकम सो इजी ना, वो एक बहुत बड़ा चीज है कि स्पेशली पावरफुल लोगों का क्या डिस्ट्रैक्शन इतना इजीली क्रिएट किया जा सकता है इंटरनेट के टाइम पे। पहले भी आसानी से, लाइक यार पहले पता ही नहीं चलता था, बहुत स्केल अप हो गया, बहुत स्केल अभी क्या है, अभी आपके पास क्लिप तो आ गई। हाँ, जिन लोगों ने पेट्रोल, वो सारे जो टोल वाले थे जिन्होंने उस क्लिप को वायरल किया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। हमारे उजाला में छप रहा होता ना ये चीज, तो ये 2 महीने निकल जाती न्यूज। लेकिन अभी इंटरनेट पे ऐसा है कि 2000 न्यूज तो डेली है, तो इसका इतना बेनिफिट हो रहा है ना पावरफुल लोगों को कि कोई न्यूज स्टे ही नहीं करती। स्टे तो करके इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं करते। पता है इसके बाद 4 और टेप अलग अलग लोगों के आगे, एक और बीजेपी के नेता, उसके बाद वो हवाई जहाज गिर जाएगा, उसके बाद कहीं पे अटैक हो जाएगा, तो किसी भी न्यूज को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वो ही नहीं मिल पा रहा कि इसके बारे में कितनी बात करनी थी। लोग तुरंत हटाने लगते हैं यार, 2 दिन में टॉपिक एक्सपायर कर देते हैं लोग, इवन ऑडियंस को। यही जो मैं बात कर रहा हूँ कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर कर चुके हम लोग, लेकिन हमें ये नहीं मालूम उसमें जीना कैसे है। क्या आप उन चीजों की बात ही नहीं कर रहे हो? हम लोग जो मोस्ट एक्सटेंडेड टॉपिक्स होंगे वो उनके होते हैं कि जिसमें जनता की मर रही होती है, क्योंकि जनता पे एवेन्यूज नहीं है कि इसको ट्रांसफर कैसे करें इस टॉपिक को। तो लेटेंट वाला चला था, 15 दिन चला होगा या 3 हफ्ते चला होगा, क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल नहीं है कि भाई अच्छा कहीं पे और वहाँ पे और पावरफुल लोग भी थे जो उसको बढ़ाना चाहते थे। उसको तो बहुत ही, लेकिन जो जैसे नेताओं पे आएगी या फिर बड़े लोगों पे या बिजनेसमैन में आएगी, आप देखोगे 2-3 दिन से ज्यादा टॉपिक रन नहीं करता यार वो वाला। एग्जैक्टली, जैसे वो रेवन्ना वाला केस हो गया था, जो वो एक ना ये कोई अपना कौन सा था यार, एक प्रधानमंत्री था, उसका पोता है वो बेसिकली, तो उसके पर आई थिंक 2700 ये कहाँ का प्रधानमंत्री भाई? ये इंडिया का भाई, अपना वो मैं नाम भूल गया उसका, मोरारजी देसाई। हाँ नहीं, कोई तो मैं नाम ऐसे वही ना, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर का नाम गलत नहीं लेना चाहता। अच्छा बट वो मुझे लगा मैं मोरारजी देसाई नाम तब ले लेता हूँ जब लोगों का ध्यान उतर जाता है। ये हाईलाइट ही नहीं हुआ केस। ये रेवन्ना किसका? उसका नाम है उसके पोते का। किसके पोते का? वही जो प्राइम मिनिस्टर मैं बोल रहा था, इसके पोते का केसेस निकला 2700। नहीं, हु प्राइम मिनिस्टर? इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पोता? नहीं, पुराना कोई था, नाम याद नहीं आ रहा यार उसका मेरे को। ऐसा नाम गिनाने शुरू करूं मैं अभी तो मैं सर्च मार के दिखाता हूं। उसका बेसिकली ऐसा हुआ कि वो ये सब कर रहा था और साथ में अपने वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा हाँ, वो जो आंध्रा या कहीं का था, वो एमपी था वो। हाँ, वो आया था। इवन उसके अभी केस चल रहा है उसके ऊपर, प्रज्वल रेवन्ना, और उसके ग्रैंडपा का नाम लिख देता हूँ, या वो तो काफी वायरल हुआ था। सो बेसिकली उसमें एक आध वीडियो क्लिप तो है जिसमें उसकी देवगौड़ा का हाँ फिर से बोलना एक बार, फिर से हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा। मैं जीके में उसमें ट्राई करता था ना, जीके वगैरह क्विज में जाता था बचपन में। एसएससी निकाल दूंगा। एसएससी नहीं, बस इतना प्लान नहीं बनाते यार। मैं आज एक बस थर्मस जीत के आना है, इतना प्लान। तो नहीं, उसका तो बड़ा उसमें एक आध वीडियो ऐसे आया था जिसको लेकर ये बात थी कि उसकी मेड जो है उसके आगे हाथ पांव जोड़ रही है कि मत करो एंड ही इज पुशिंग हर की ये सारी चीजें करो। ऐसे उसके पास वीडियोस की लिस्ट थी। देयर इज हैंडशॉट एकदम। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट सेल्फ पॉर्न कलेक्शन। वही पॉर्न हर्ब शर्मा जाए, पता है वो कलेक्शन पता क्या हुआ है? मैं इस बारे में सोचा था बहुत सीरियसली काफी वक्त से। सो हाउ वी आर लुकिंग एट सेक्सुअल इंटीमेसी काफी चेंज हो गया है। पहला तो ये कि हमारे बाप दादा की जनरेशन में परफॉर्मेटिव इतना सेक्स नहीं था, उसमें सिर्फ सेक्स हो रहा था। अभी क्या हो गया, उसमें परफॉर्मेंस आर्ट आ गई उसमें। या देयर इज एन आर्ट, लाइक यू आर आल्सो परफॉर्मिंग एज अ मेल एंड वी आर ब्लेस्ड इनफ कि फीमेल भी परफॉर्म कर रही है। इट यू डिडंट यूज्ड टू हैपन बिफोर। इस जनरेशन में हमें परफॉर्मेंस मिल रहा है। सो परफॉर्मेंस में काफी सारी चीज हो रही है, बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो उसके लिए लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर चुके हैं। नाउ वी आर डिगिंग इनटू समथिंग डीपर। पीपल आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग, मेकिंग टेप्स। वो यूएस से कल्चर शुरू हुआ था काफी पहले से, हमारे यहाँ भी नया कल्चर है, इसीलिए आप देखो वो लीक वाली रील चलती रहती है, इनका भी आ गया, इनका भी आ गया, तो आए लोगों का रिकॉर्ड हो। सो व्हाट वी आर एक्चुअली एंजॉयिंग इज परफॉर्मेंस, नॉट द एक्ट इन इटसेल्फ, द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी। तो इस वजह से आप क्या करते हो कि आप उस एक्ट को देख के अपने आप को देखो, ओके मेरी परफॉर्मेंस ऐसी एंड ऐसी, इसलिए आप पूरी की पूरी स्टोर किए जा रहे हो, बट यू आर नॉट एंजॉयिंग द
act itself. You are enjoying the यार मुझे लगता idea. है मूवीज वगैरह ने इतने स्टाइलाइज कर दिया ना उसको, और वो बहुत हार्मफुल है. Porn ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया. स्पेशली हॉलीवुड ने इतना कर दिया ना कि जैसे कितना बड़ा इवेंट, इट्स नॉट अ बिग इवेंट, यार और उसको जैसे इवेंट बना लोगे. मेरे को ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को ये परफॉर्मेटिव सेक्स पसंद है काइंड ऑफ, ठीक है ना. मेरे को लड़कियां मिलती है, उनको पसंद है, मेरे को पसंद है. बट मैं सोचता हूँ जब ये बीजेपी का 60 साल का बुढ़ा है बहन चोद, इसको क्या पड़ी है रोड पे जाने. नहीं उसमें मैं वो सोच रहा होता. नहीं सेक्स के साथ भी इशू जानते हैं, जितना ज्यादा एक्सरसाइज ही है वो भी यार कि मैं कहीं भी मूव सकता हूँ, तो वो तो पावर है ना. आई डोंट थिंक इट हैज खेत में मतलब वन ऑफ द थिंग्स. यानी मेरे को ऐसा लगता है कि उस बंदी ने उसको नेता को बोला होगा कि अगर आप इतने बड़े नेता हो तो रोड पे करके दिखाओ, है ना. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा. सो बेसिकली थिंक अबाउट इट लाइक दिस. आप लेट्स से व्हेन यू आर गोइंग इनटू BDSM और समथिंग. Okay, it was joke. But we don't know. We do not have the entire information. हाँ, but फिर I कैसे have कह a सकते working hypothesis. नहीं, this is ये सब हम अपनी इमेजिनेशन से. हाँ, imagination से. हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. So basically when you are going मैं तो सड़कों पे दिन रात लोग कहते हैं ना उसने वो खंबे की लाइट के नीचे पढ़ाई करके आई है. ये खंबे की लाइट के नीचे सेक्स करता है जाके. सेक्स का IAS बनेगा ये. आई जस्ट वांट टू से दिस कि द थिंग इज कि जितनी ज़्यादा सेक्सुअल इंटीमेसी आपकी किसी के साथ होगी, आपकी जो डिमांड है फॉर मोर, फॉर नोवेल्टी बढ़ती चली जाती है. दिस इज द थिंग विद सेक्स. तो अगर आपके जीवन में अच्छा सेक्स चल रहा है, इफ यू आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ सेक्स, गुड परफॉर्मेटिव सेक्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, तो एक पॉइंट के बाद यू गेट बोर्ड विद द यूजुअल. अब आपको उसमें नया थ्रिल चाहिए. अब आपको जब नया थ्रिल चाहिए तो उसमें अजीब अजीब चीजें आप ट्राई करोगे, तो फिर कुछ BDSM की तरफ चले जाते हैं. अब ये नेताजी BDSM थोड़ा करेंगे. ये कहाँ खरीदने जाएंगे? क्या पता तो बेसिकली हम लोग जो इश्यूज बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो तुम्हारा हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इसके ऊपर. हाँ, तो बेसिकली यही था कि हम किसी को अक्यूज नहीं कर रहे हैं. हाँ, हम बस बता रहे हैं कि हम इस सेक्स को कैसे देखते हैं. राइट. So you want more, you want more thrill. जो तू बोल रहा है ना कि और क्या करें, उसमें मुझे वो भी लगता है कि और चीजें अवेलेबल हैं कि नहीं. जैसे when you become more powerful और more like richer, तो तुमको लगता है कि यार अभी भी वही चीज कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था, तो रिच का मतलब क्या हुआ. Exactly. तो then you start to invest in something new, और आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो. तो मुझे लगता है कि उसका काफी कुछ वहां से भी आ रहा है. मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मुझको लगता है कि व्हेन यू स्टॉप नोटिसिंग और लाइक मेकिंग एन इवेंट आउट ऑफ इट, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टिविटी दैट यू कैन हैव विद अ पर्सन. जैसे है ना एक हॉलीवुड में सेक्स दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप यूरोपियन मूवी में देखो, या फिर आप मतलब कोरियन मूवीज में देखो, इट्स जस्ट लाइक अ बॉय एंड अ गर्ल एंड दे आर जस्ट लाइक फकिंग. इट्स अ प्ले, इट्स अ स्पोर्ट. एग्जैक्टली. तो वो इतना अमेजिंग है ना कि आई वॉज वेरी ब्लेस्ड व्हेन आई वॉज इन अ रिलेशनशिप. तो वैसा था कि अबे यार लाइक इट शुड नॉट मैटर. और उस समय वो इतना वो हो जाता है कि योर बॉडी फंक्शंस ग्रेट, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. कई बार होता है ना कि इरेक्शन प्रॉब्लम हो रही है तमाम तरीके की, क्योंकि थॉट प्रोसेस, इफ यू आर थिंकिंग ड्यूरिंग व्हाटएवर एक्टिविटी, इवन फुटबॉल और व्हाटएवर, अगर तुम एक पॉइंट से ज्यादा सोच रहे हो तो वो एक्टिविटी को हैम्पर करने लगता है. लेकिन आपको अगर आप उसमें अगर नेचुरल हो गए तो यार whenever, wherever and like however, तो वो it's not a discussion, it's not an expectation exercise कि मेरे को इतना चाहिए, मेरे को इतना चाहिए. नहीं, you are happy with the person and you are just having it. मतलब वो ये वाली मूवीज में ना मेरे को अच्छा तभी मेरे को याद आया, पता है कि मेरे को ये चीज अच्छी भी लगती थी कि अगर तुम उसमें बहुत रियलिस्टिक सेक्स सीन होता था, पता है किस में, ये सारी यूरोपियन मूवीज में, कि वो स्टार्ट हुआ और थोड़ी देर चला और फिर बंद हो गया और दोनों साथ में लेट गए, सिगरेट जाने लग गए. आराम से एक और एक्टिविटी आती है, कोई बात स्टार्ट हो जाती है. पॉर्न की तरह 1.5 घंटा बहन चो ठका ठक ठका ठक. मैं सही बताऊं, 1.5 घंटे कोई पॉर्न नहीं देख रहा. ये बच्चे क्लिप्स देख के खुश तो एपिसोड बना देते हैं 30 सेकंड की, 40 सेकंड में. जैपनीज पॉर्न देखे 1 घंटा 70 मिनट 2 घंटा कहानी चल रही है भाई. वो थोड़ा सा आई थिंक वो भी हो गया कि अब तो सबका अटेंशन स्पैन भी कम हो गया. हाँ, तो हमारा तो बहुत था. तुमने कभी खाना खाते में पॉर्न देखी है? जैसे एपिसोड वो एक दिन मेरे साथ हुआ था और मैंने कहा ये वर्स्ट है मेरी लाइफ का, कि आराम से आलू के पराठे और सॉस लेके चलो भाई पॉर्न चला. क्योंकि एक वो चीज होती है ना, जब डेट नहीं कर रहे होते हो और तुम बहुत टाइम के लिए अपने घर रह कर आए होते हो, तो घर पे तो कुछ हो नहीं पाता है. तो उसके बाद जब तुम अपने वापस लौटते हो, जैसे मैं मुंबई में रह रहा था, तो लाइक टुनाइट इज द नाइट, डिस्ट्रॉयड दिसंबर चालू मेरा, यू नो. तो वो वाला जब होता है ना कि एकदम ही फ्लाइट में ही तुम प्लान कर रहे होते कि भाई मैं देख के बचा दूंगा, रेडी रहना. तो फिर उतना सबर नहीं हुआ और आलू के पराठे
लेके बैठा हूँ। सबसे बड़ी मेरे को वही लग रहा आलू के पराठे लेके। और फिर मुझे इतना वो लगा, मैंने कहा यार ये वर्स्ट है यार, मतलब इतना ही गिर सकता था मैं। मतलब मैंने जो सबसे वियर्ड चीज़ सुनी वो मेरे एक जो है परिचित थी, वो बताते थे वो हॉस्टल में बैठ के इवेंट बनाते थे। तो जैसे काइनी वेस्ट और जो है इसका आया था, लीक हुआ था, क्या नाम है इसका, किम कार्दाशियन का ना? कान्ये वेस्ट का कोई रिलीज नहीं हुआ। अरे किम कार्दाशियन के साथ किसका था? वो था उसका कोई, अरे तू प्लेयर था बहुत पेरिस हिल्टन की बोल रहा होगा? नहीं किम कार्दाशियन का किम का ही किसके बोल साथ रहा है, उसका कोई बहुत पहले सॉकर वो था, बेसबॉल प्लेयर था या फिर बास्केटबॉल प्लेयर था, Whatever, जो भी लीक हुआ था। तो भाई मस्त बैठते थे अपन 40 लौंडे, 600 MB फाइल। तेरे को पता है 40 लौंडे भाई बैठे एक लड़के के रूम में और सारे के सारे बैठ के मस्त देख रहे हैं। डजंट मेक एनी सेंस, और उसमें ऐसा कुछ एंजॉय भी नहीं करोगे, पर हाँ वो एक अलग ही वो मैंने कभी ग्रुप वॉच नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। ये बहुत इनके सबके पास में एक के पास ही लैपटॉप होगा। हाँ, तो एक बार बड़ी स्क्रीन पे देख लेते हैं, फिर इसको फोन में देना है ना। कॉलेज में था और कुछ उस समय HD मतलब आ ही रहा था, तो HD पॉर्न भी किसी ने डाउनलोड की। तो फिर एक बंदा आया कि अरे सुना तुमने HD पॉर्न डाउनलोड किया है? मैंने कहा नहीं, मैंने उससे लिया है किसी से। तो क्या शेयर कर देना? मैंने कहा ठीक है कर रहा हूँ। फिर मैंने वो फोल्डर खोला, तो चलाओ तो दिखाओ तो क्या क्वालिटी कैसे दो लौंडे कैसे फोन देख सकते हैं साथ में? मेरे ऑप्शन में तो होता था बहुत ज्यादा, क्योंकि वाईफाई का जो वायर था वो मेरे ही रूम में था, तो सब कुछ मेरे को डाउनलोड कर रखना मतलब मजबूरी में तो सारा चीज तो फिर सब मेरे पास आके प्रेफरेंस भी कुछ लोग देख लेते हैं। लाइक आई हैव सीन पीपल जो बहुत ही इजीली जो है किसी के साथ बैठ के देख लेंगे। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, मेरे पता नहीं, ये पता ऐसा भी होता है जिसकी खुद की सेक्सुअलिटी, जो बंदा खुद अपनी सेक्सुअलिटी से वो नहीं होता ना, क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल। अच्छा बताएं, हम दोनों बोल दिए, ठास दिए यहीं पे सेक्सुअलिटी से कंपेयर। अभी देखना दाहिने से बाएं हो जाओगे। तूने ग्रुप मास्टरबेट भी किया है क्या? नहीं, ये कोई नहीं करता। अच्छा, मेरा मतलब ये था कि बेसिकली कि अगर कोई आपके साथ पॉन देख रहा हो, आपको बड़ा टेंशन है हो रही है इसके साथ देख रहा, तो आपको मे भी कुछ होगा बीच में ना, लाइक यार हाँ, हर एक इमोशन को रहता है ना, हर एक के साथ चाय नहीं पीते हो जैसे, तो वो है ना कि क्या चीज तुमको किस तरीके से करना पसंद है, और आई थिंक वो होना चाहिए। मतलब बट मेरे को ये बताओ, जैसे हम लोग इतना सेक्स की बात करते हैं कि फ्री होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, तो अगर आप किसी नेता को या फिर कुछ किसी को देख ले, अगर ऐसा देखा जाए तो उस वीडियो को देख के लग रहा है कि पॉडकास्ट के पहले कह रहा था सीरियस बात नहीं करेंगे, सीरियस बात नहीं, जैसे ही थोड़ा हंसी की तरफ जाती है नेताओं पे आ जाता है, नेताओं के सेक्स के बारे में नेता दूर दूर के मारते हैं, सोचा करो कभी में जाए भाई, अभी इतना दूर तक पॉडकास्ट में जाएगा। देखो मेरा आइडिया तुम पूरा सुनो ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे हिसाब से तो यानी वो कंसेंशुअल लग रहा है, वो लोग एंजॉय कर रहे थे बेसिकली, है ना? आई डोंट नो, नहीं मतलब आई कुडंट फिगर इट आउट कि हां ब्लरी था उतना तो नहीं कर सकते, बट फॉर एग्जांपल डिस्कम्फर्ट में तो और चलो हाइपोथेसिस मान लो कि एंजॉय कर रहे थे, तो एज अ जनता हमें उन्हें पनिश करना चाहिए या फिर हमें स्ट्रेस को साइड करना चाहिए, हमें और क्रूशियल टॉपिक्स पे ध्यान, हमारे साथ क्या होना चाहिए, लाइक तुम्हारे साथ इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? गिवन कि वो दोनों एंजॉय कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ, लेकिन पब्लिक प्लेस है ना, तो अलाउड नहीं है। हाँ, वही पूछ रहा हूं, तो जहां पे चुम्मी लेना गलत है भाई हमारे यहाँ, बट हम ऐसे वही भी बात करते हैं सेक्स से फ्री होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अरे वो ठीक है, पर हमारे यहाँ पीडीए अलाउड नहीं है ना भाई। रशिया में अभी तुम चुम्मी ले लो रोड पे, हाथ पकड़ लो, दबा दिए जाओगे ना, तो हमारे यहाँ भी पीडीए होता है, अलाउड नहीं है हमारे यहाँ भी। पीडीए को लेकर बहुत सारे अलग, अब वो तो मेट्रो में हो जाता है, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, पर पीडीए हमारे यहाँ भी कंफर्टेबल नहीं है सोसाइटी। तो जिस तरह सोसाइटी कंफर्टेबल नहीं है वो चीज, मतलब लॉ तो ऐसा है कि लॉ तो आप डिस्कशन के बाद ही चेंज करते हो, तो इट्स नॉट कि अच्छा लॉ है तो नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे। ये समय रैना को धर लिया, हाँ फ्यूचर, ये समय रैना को धर लिया, आपको लग रहा है ये हाईवे पे सेक्स करने के लिए कहेंगे हाँ भाई ठीक है चलो। नहीं, जैसे जनता का जो जिस तरीके से जनता रह रही है ना, लॉज उसी हिसाब से चेंज होता है ना, तो अनलेस पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग अ टॉपिक, डायरेक्ट भी करते हैं जो बूढ़े लोग बैठे हैं ना, मिडिल एज, हमारे थोड़े ही हैं बूढ़े लोग, नया बूढ़ा, अभी कल को तू बूढ़ा होगा तो तू थोड़ा सा फ्री रहेगा ना कि अरे यार ठीक है चलने दो थोड़ा बहुत, तो मैं भी उस हिसाब से बात कर रहा हूं। तो आई थिंक वो उसी हिसाब से पूछ रहा है। उसमें यार मेरे को वो लगता है कि देयर इज अ कर्व कि कब उधर तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल पहले घूंघट में घूम रहे थे और अभी सड़क पे सेक्स होने लगेगा और वो कूल हो जाएंगे लोग उसमें, तो उसका जो एक ट्रांजिशन होता है, मुझे लगता है कि जैसे अभी यार अपने यहाँ तो इतना डिप्राइव्ड है लोग कि हग वगैरह भी करो तो देखने लगते हो कि और ऐसा पब्लिक में ऐसे हग कर रहा है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए लोगों को, इवन लाइक किसिंग ऑन द चीक या फिर लाइक थोड़ा यार वो होता है कि सेम एक्टिविटी कैन एग्जिबिट लस्ट और ऑल्सो लव, तो मुझे लगता है कि लव तो डेफिनेटली अलाउड होना चाहिए। इसके लिए आप किस कर रहे हो या क्या कर रहे हो, हक कर रहे हो, वो चीज़ें उस नज़रिए से देखी जानी चाहिए कि दो लोग खुश है यार, और खुशी ना हर एक इमोशन की तरह कंटेजियस होती है। क्या अगर आप लूजर नहीं हो लाइफ में
तो अगर दो लड़का लड़की या जो भी दो व्यक्ति खुश हैं किसी भी इमोशन को लेके, आप भी खुश फील करते हो, और आपने लॉक कर दिया सबको कि नहीं खुश तो भाई तू कमरे के अंदर जाके ही होगा, तो बाहर सब डार्कनेस ही लेके घूम रहे। तो वहां मुझे लगता है कि यार थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए सोसाइटी को, कि यार लोगों को प्यार करने दो, लोगों को एंजॉय करने दो, और खुद भी वो चीज़ फील करो, अपनी लाइफ में भी वो चीज़ लाओ, तो एक माहौल बने चीज़ों का। ये नहीं कि सारे लोग मतलब टेंशन लेके क्यों नहीं हम तो गंभीर होके घूमेंगे, गंभीर होने के लिए नहीं पैदा हुए हो यार। नहीं, मेरे को सेक्स टेप्स का ऐसा भी होता है, कई बार लोग बहुत पतंगड़ बनाते हैं, मेरे को लगता है कि भाई और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें मुझे कहना है, मुझे लगता है हम लोग एज अ सोसाइटी सेक्सुअली बहुत ज़्यादा रिप्रेस्ड भी हैं। वो तो है। तो क्या होता है ना कि व्हेन यू, छोटे शहरों को मैं बता रहा हूँ, Tier 2 Tier 3 सिटीज़, व्हेन यू सी अ गर्ल एंड अ बॉय वॉकिंग टुगेदर जो कि रिलेशनशिप में है, तो जो रिलेशनशिप में नहीं है या जिसके जीवन में कोई कन्या नहीं है, उसके दिमाग में आता है इस साले के पास कैसे आ गई। घर में भले बीवी बैठी हो, पर उसके दिमाग में आता है इस साले के पास कैसे आ गई। तो हम लोग सेक्सुअली बहुत ज़्यादा रिप्रेस्ड है, इसलिए रिएक्टिव है इन एक्ट्स की वजह से। अब जैसे मान लो इनका डिस्टिंक्शन है लव और लस्ट का, तो उनके लिए भाई जो तुम एक्ट ऑफ लव है ना, उनके लिए वो भी लस्ट होगा एक्ट ऑफ लव, उसको डिमार्केट करना। तो इसलिए वो जो रिप्रेशन है, हो सकता है कि कई लोगों के लिए एनसीआर में, कई लोगों के लिए पैर छूना लस्ट हो जाता है बहनचोद। यार अब मैं क्या कहूँ मैं गलत पॉडकास्ट पे आ गया हूँ। किस किस के पैर छूने तूने आज? पैर छूने किसके लिए लस्ट है यार? होते हैं कुछ लोग, यानी क्विंटन टेरेंटिनो। क्विंटन टेरेंटिनो अगर पैर ही अवेलेबल है तो हाँ, मतलब फॉर श्योर। मुझे लगता है जितना ढकते जाओ उतना ही वो चीज होती जाती है कि अंगूठा दिख गया आज तो मतलब किसी का तो मतलब एक हफ्ता चल जाएगा अंगूठा के बारे में सोच सोच के। वही है ना कि जितना ज्यादा रिप्रेस करोगे ना, उतना ज्यादा तुम जरा से में जो है तुम ट्रिगर हो जाओगे। तो वो वैसा कर्व है कि जितना ज्यादा मिलेगा तुम्हें और ज्यादा भी चाहिए, क्योंकि तुम फिर उसको उसमें नोवेल्टी देखना चाह रहे हो, पर जितना कम मिलेगा उतने में भी तुम अजीब अजीब हरकतें करोगे। तो देयर इज एन ऑप्टिमम बैलेंस। इसीलिए एनसीआर में थोड़ा सा, तो ये भी कवरिंग ज्यादा हो गई आजकल, है ना? ये भी थोड़ा, कौन सी कवरिंग? कपड़ों की। तो आई थिंक उसने भी काफी, कौन क्या क्या चीज आजकल नहीं, सॉरी गलत बोलती मैंने, सॉरी इग्नोर नहीं अब तो सीधे यार मैं ऐसा सोच रहा था कि जैसे काफी पुरानी सिविलाइजेशन की बात करते होते हैं, तो जैसे इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश लोग लेके आए ये ब्लाउज वगैरह पहनना, है ना, ब्राउज। उससे पहले सब ऐसे ही टॉपलेस घूमते थे। नहीं, सब नहीं घूमते थे, लेकिन टॉप जो है ब्लाउज डालना नेसेसिटी नहीं होता। हाँ। तो तब इतना कहते थे कि इतना लस्ट नहीं था और इतना ज्यादा, क्योंकि कोई इतना मानता नहीं था बूब्स को। तो बट बाद में जब ब्रिटिश आ गए, फिर कॉर्सेट वगैरह आ गया, फिर क्लीवेज दिखने लगी, तब जाके इंडिया में वैसा। तो मैं कह रहा हूँ कि उस हिसाब से हाँ, यानी हमें फ्री अगर रहने लगे नंगे सब लोग, तो ये सब कम होगा। जोक डिलीवर नहीं हुआ यार। मुझे लगता है कि सेम कपड़ा जो शॉर्ट्स की मान लेते हैं, सेम कपड़ा वही है कि आप किस इंटेंशन के साथ पहन रहे हो। तो मुझे पर्सनली, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई खराबी नहीं नजर आती एक पॉइंट तक कि लाइक शॉर्ट्स पहन के कोई लड़की जा रही है, इट्स ओके फॉर मी एनीवेयर, रोड पे जा रही है, मॉल में जा रही है, कहीं भी जा रही है। फिर इंटेंशन का क्या आपने कहा? हाँ, नहीं पता तो नहीं, वही तो है कि इंटेंशन का अगर जैसे फॉर इंस्टेंस ये चीज़ हम लोग नहीं समझते एज ए मेल, लाइक विमेन ऑलवेज से कि हम मर्दों को दिखाने के लिए कपड़ा नहीं पहनते, हम जो है अपने लिए पहनते हैं और हमारे आसपास जो और औरतें उनके लिए पहनते हैं। अब ये अलग बात है, हम 3 मर्द बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं। तो विमेन ऑलवेज से कि हमें जो है लाइक मर्दों के मन में स्टीरियोटिपिकल ये जो हर जगह के लोग हैं बैठा होता है कि अरे ये तो अंग प्रदर्शन करने के लिए इस तरह कपड़ा पहने एंड व्हाट नॉट। तो ये बात बार बार कही जाती है पर एक्सेप्ट नहीं की जाती है। हम लोग नहीं उस चीज़ को लेकर डाइजेस्ट कर पाते। हाँ वो तो है। तो ये अजीब सी चीज़ है, वो हमारे कंडीशनिंग का पार्ट हो गया। यार मैं वही बोल रहा था कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है हर एक चीज का। वही बहुत ग्रे मामला। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सेम कपड़ा दो अलग अलग लड़कियां बहुत अलग अलग तरीके से पहन सकती है। वो और 2 पीस पहन के जा रही है और लेकिन उसका इंटेंशन वैसा है कि मैं यही पहनती हूँ, मैं यही पहनती आई हूँ, उस पर वो नेचुरल लगता है। जैसे कई ऐसे 2 पीस पहन के कोई पार्टी जा रही होगी, बट कई तुम देखोगे जो उसका व्लॉग बना के और फिर पीछे वो स्ट्रीम पे कैसे भी मान रही होती है, पहनती है, ठीक है, जैसे और वो अपना पार्क भी वो पहन के जाती है। वो शी इज दैट पर्सन बेसिकली। हाँ मैं समझ गया। अभी तू वी चड्डी पहन के निकल जाए तो वो अजीब लगेगा ना कि भाई क्यों निकल गया तू। लेकिन एक आदमी जिसका अपब्रिंगिंग ही वही है तो उसमें लगेगा अबे ये तो आदमी, और उसको एक्सेप्ट करने लगते लोग। आई डोंट थिंक वी चड्डी इतना अच्छा एग्जांपल था अपनी बात स्टेप। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि वो नेचुरल लग रहा है कि नहीं, तो वो एक वाइब क्रिएट होता है। मैं यार गया था गोवा जब पहली बार, हम लोग कॉलेज में ही थे, और बड़ा तुमको वो रहता है कि गोवा जाके लड़कियां देखेंगे और लाइक फॉरेनर्स आती हैं, सबको रहते ही है वो दिमाग में। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन दैट, नहीं अप टू अ सर्टेन पॉइंट। तो लेकिन वहाँ पे ऐसा, और वहाँ इतनी सुंदर लड़कियां थी ना, मुझे पता नहीं यार कि मैंने तो मूवी में भी इतनी सुंदर लड़कियां नहीं देखी जितनी मैंने रियल में देखी हैं, क्योंकि लड़कियां होती हैं सुंदर, मतलब तो देख लिया सेक्सुअलिटी के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं है? नहीं तो जैसे बीच पे हैं, वॉक कर रहे हैं और वहाँ लड़कियां बिकिनी पहनकर आराम से लेटी हुई हैं और वो धूप सेक रही हैं,
तो यार मैं वो एंजॉय नहीं कर पाया। वो विजुअल जो है अरे यार ये लेटी हुई है आराम से, आराम और मैं इसमें जबरदस्ती की और क्या लड़की देखी, नहीं मैंने कहा नहीं वो लेटी हुई है, वो शी इज अ पर्सन हु इज लाइक जस्ट लाइंग डाउन, मेरे को भी लेटने की जगह चाहिए, सनबेथ कर रही है, और मैं इसमें अपना इमेजिनेशन, तो मेरे को वो लगा कि व्हाट शी इज लाइक यू नो ऑफरिंग, और लाइक व्हाट शी इज बीइंग, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि वो चाहे भले बिकनी में एक बहुत हॉट लड़की है, सनग्लासेस लगा के लेटी है, लेकिन मैंने उससे कुछ सेक्सुअल प्लेजर नहीं ड्राइव किया। हाँ, मैंने अपना क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं था। मेरी फ्रेंड तो यार कोई इंसान अपना नहा रहा है, तुम उसको देख के थोड़ी के स्विमिंग पूल में अरे बिकनी में लड़की थी, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कहीं प्रॉब्लम है। वही पूरी बॉलीवुड ने बात आ जाती है गेज की, ये बॉलीवुड और न्यूज ने भी ऐसा कर रखा नहीं, वो इसमें बिकनी में आई है ये। मैं एक लड़की के साथ में ट्रैवल करने गया था, और हम लोग हम्पी वगैरह कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे, और वो शायद पता नहीं ब्रिटेन से थी, आसपास से थी कहीं से, तो बैंकर थी, शी वाज अ बैंकर। तो वो वैसे ही थी कि वो उसको कहीं पानी दिखेगा, ऐसा झील वील दिख गई, और वो कपड़ा उतार के उसमें कूद जाएगी, और मैं उसके साथ एकदम ही वैसा था कि नॉर्मल, मैं उस समय फोटोग्राफी कर रहा था प्रोफेशनली, तो मैं अपना हाई जोन में रहता था। तो दोनों घूमने गए, और बहुत ही अच्छा आइडियाज की बात हो रही है, और भी लोग मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा टाइम था। और लेकिन जैसे मैंने कहा मैं अपना सिगरेट जला रहा हूँ, सिगरेट कह लेते हैं। तो मैंने कहा मैं किनारे बैठा हूँ, मेरे को स्विमिंग नहीं आती, और जैसे हम्पी में कहीं स्कूटी से गई कहीं कॉर्नर में, और पानी का दिख गया कुछ, इतना प्यारी जगह ना वो। हाँ, एंड शी इज लाइक कि नहीं मेरे को तो स्विम करना है, तो मैंने कहा तुम करो, मैं किनारे बैठा हूँ। इट्स अ वेरी नेचुरल सीन कि ऐसा नहीं और ये बिकनी में जा रही है, नहीं वो वैसा ही रहती है, वही लड़की है, बिकॉज़ आपने ह्यूमनाइज कर दिया ना। फिर मैंने देखे दूर चट्टान पे कुछ 7-8 लौंडे, वो उसी तरह से देख वो ऐसे हाइना की तरह देख रहे थे ना, तो मुझे लगा फक ये ऐसा लगता है क्या देखते समय। जैसे नाउ आई एम विद हर, तो मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी हूँ उसके लिए, तो मुझे लगा ये गेज कितना खराब लग रहा है, तेरे पे भी एक तरीके का गेज है, केवल उनके दांत चमक रहे हैं, वो गेज तेरे पे भी एक तरीके से देखा जाए, है ना। हाँ, दे आर लुकिंग यू एंड जजिंग यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। मेरी भी ऐसी दोस्त थी जर्मनी की, और ना हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, और उसने मेरे को बड़ी अच्छी बात बताई थी। मैंने उसको बोला था कि यार ये तो फ्रीडम होनी चाहिए ना, बिकनी पहनो कुछ भी पहनो, तो वो मेरे को बोल रही थी राहुल बट ऐसा है ना कि मैंने रियलाइज़ किया है कि वो वहाँ पे आके बस ट्रेन में ट्रैवल करती थी, और ऐसे ही जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे ही बिल्कुल साड़ी वाड़ी पहनती थी। तो उसने मेरे को ये बोला कि मेरे को ये समझ आया कि आप जहाँ पे जा रहे हो ना, वहाँ के कल्चर की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए थोड़ा बहुत। इट्स नॉट कल्चर, ये तो हमारे यहाँ का जो है। उसने बोला कि मैं गोवा में जा रही हूँ, और फिर ना जहाँ पे दिख रहा है सारे मर्द मेरे को ही देख रहे हैं यार, तो मैं क्यों उसमें जाके और बिकनी में पहन के। नहीं, तो ये कल्चर की बात नहीं है ना। अगर तुम्हें मोटरसाइकिल चलाता हुआ मर्द पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो that is not part of product of the culture. It is part and product of men's psyche. Culture has real repercussions, bro. हाँ, वो ठीक है, real repercussions. सेंस द टोन वाला चीज तो होता है कि रूम का टोन क्या है, वो तो आदमी और सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये कल्चर जैसे उर्फी जावेद क्या तुमको हॉट लगती है क्या? नहीं, उसमें कुछ सेक्सुअल नहीं है, मुझे उधर ऐसा लगता है ये कुछ रैंडम कपड़ा पहन के मेरे को लगता है मैं हर बार एक नई टॉफी देख रहा हूँ। I think हाँ, नए रैपर के साथ या एब्सेंस ऑफ द रैपर। I find her creative as well, quite creative. I love her. तो ऐसा तुम सेक्सुअल प्लेजर तो नहीं मतलब मोस्टली केसेस में ड्राइव करोगे कि अरे वाह क्या हॉट लग रही है, नहीं वो कुछ है आइटम अपना कर, वो उसका वो बिट है उसका, वो अपना बिट करके आती है कि विली वॉन्का लगती है मेरे को। जैसे हम लोग जोक लेके आते हैं, वो अपना एक ड्रेस लेके चॉकलेट फैक्ट्री वाला था ना, जैसे वो पर्पल टोपी पहन के घूमता था, लकड़ी वकड़ी लेके घूमता था। हाँ वैसे, हाँ, बट यू विल सी जो है सलवार कुर्ते में भी कई सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, उनमें तुम्हें सेक्सुअल गेज तुम्हारी पहुंच जाएगी तुरंत, उसमें कोई इशू नहीं। और वही है जो इसने रिप्रेस वाला बात की ना, वो काफी कुछ एप्लीकेबल है वहाँ पे, क्योंकि यार मैंने देखे जो आदमी खुद ठीक ठाक चल रहा होता है, आदमी औरत दोनों, वो नहीं उतना जज कर रहे होते हैं यार। जिसका पेट भरा हुआ है ना, वो नहीं दूसरे को जज कर रहा होता कि अरे ये क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। किसी को वॉशरूम तो नहीं जाना है ना अभी? नहीं, मैंने यार गाँव में भी देखा यार, चिल होते हैं लोग, बेहद चिल होते हैं, बहुत चिल होते हैं। ये जहाँ पे वो है ना कि सूखा पड़ा हुआ है, तो वो दूसरे की रोटी देख के बहुत चिढ़ता है। मेरे गाँव में कई औरतें नहीं पहनती ब्लाउज वगैरह, आराम से चिल क्या नहीं पहनती ब्लाउज वगैरह। कहाँ है तुम्हारा? ये हमेशा ऐसी लाइन ड्रॉप करता है बीच में। मैं नहीं बता रहा। इट्स अ सीक्रेट गांव। गांव में नहीं पहनती है। इट्स अ सीक्रेट गांव। आई वांट टू विजिट योर गांव। नहीं हर कोई नहीं। मेरे गांव में ऐसा है कि कितने लोग आपस में भाग चुके हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप जैसे औरत पति नहीं है, किसी के पति के साथ भाग गई, फिर वो वापस आ गए, और फिर वो वापस अपनी अपनी जगह रहने लगे। लोग अरे क्या कौन लड़े। तो मुझे लगता है कि बहुत ओपन लोग हैं, एंड लाइक देयर जोक्स, देयर ऑब्जर्वेशंस, जब शुरू में गाँव जाते थे ना, तो लाइक अपने को वो एम्बैरेसिंग लगता था कि अरे ये क्या बात कह गई। वो लोग ओपन है बहुत ज्यादा, लेकिन पता नहीं क्या शहर में आके वो होता है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि आधे लोग
आधे क्या 80% लोग फेलियर्स हैं, जो अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं ऐसे रहूंगा ऐसे जीऊंगा, वो फेलियर्स है, वो रिफ्लेक्ट करते रहते हैं कि नहीं मैं नहीं जी रहा तो सामने वाले को भी नहीं जीना। लोग यही सोच के आते हैं कि सेक्सी सेक्स भाई, फिर उनको पता लगता है नहीं तो इमेज भी गांव वालों, एक सेकंड, शहर वालों के लिए, शहर वालों ने गांव वालों के मन में भी अजीब सी इमेज बना दी है। जैसे मेरे गांव में लोग बताते हैं भाई लखनऊ की लड़कियां ऐसी होती हैं, जरा सा किए गाड़ी में बैठ गई, ऐसे ऐसे। हाँ भाई, ऐसी ऐसी कहानियां चलाते हैं भाई। फिर उसके बाद दिल्ली की और खतरनाक कहानियां चलाते हैं। वो कहानियों का ओरिजिन वो है कि जब शहरी लूजर जो गांव से आया होता है, शहर सक्सेसफुल बनने, लेकिन वो लूजर होता है, फिर वो वापस जाता है, तो फेक कहानी आ रहा है वहां, तो सब चलता है। वो बस उस बार के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहा था और उसने लड़की को देखा जो 1 घंटा पहले ऊपर गई, फिर अपने दोस्तों वापस जा रही है, उसे अपनी विनिंग कहानियां सुनानी है गांव वालों को। और वो है ना कि मैं ऐसी कुछ चीज सुनाऊं जिससे सुन के फट जाए इसकी, क्योंकि मैं शहर से आ रहा हूँ, तो वो वैसे ही सुनाएगा, अरे वहां तो यार हाथ धरो चल देती है, तो ये इसके दिमाग में चल रहा है यार, शहर में तो ऐसे ही चल देती है लड़कियां। बल्कि उल्टा अगर गांव वालों को आप ऑब्जर्व करो, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि कई जगह पे आपको ओपन मैरिज दिखेगी। अब वो लेबल नहीं लगाया ओपन मैरिज का, पर औरत को पता है कि मेरा मर्द किसी और के साथ चल रहा है, मर्द को पता है मेरी औरत भी किसी और के साथ उसका चल रहा है, और वो काइंड ऑफ ओपन मैरिज ही है। अब तू बता अपना गाँव। मेरा गाँव नहीं, पर दैट इज द थिंग, अब उन्होंने उस चीज को लेबल नहीं कर रखा है, पर अब उस चीज के लोग कलेश भी नहीं कर रहे, मार भी नहीं कर रहे, काट भी नहीं कर रहे, उस चीज को लेकर एक्सेप्ट, ठीक है जो है जैसा है चल रहा है, ठीक है, वी आर टुगेदर, ठीक है। मैं 2 मिनट लेता हूँ, वॉशरूम जाके आ रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर हम आगे वापस रिकैप इसको रिज्यूम कर। लाइक इंट्रोवर्ट कॉमेडियंस उस तरह के आपने देखे हैं सर्कल में? आई थिंक यार इंट्रोवर्ट ही होते हैं सारे कॉमेडियन, क्योंकि जब जो वही है ना, कहीं से तो एनर्जी वो इकट्ठा होकर रिलीज होती है ना, फिर अगर सारी ही बात कर लूंगा तो फिर लिखूंगा क्या जाके। एग्जैक्टली। बात लिखने से याद है, इधर आपका जो वीडियो आया इस पे बैकलैश भी बहुत सारे आए, जो आपका जो वीडियो फटा है। सो डू यू थिंक कि जो है ये जो पूरा का पूरा जजमेंट पास हो रहा है आप पे उस बीच में कि हाँ ये मिसोजिनिस्टिक, क्योंकि मैंने कई कॉमिक्स को देखा जिन्होंने स्टोरी लगा रखी है उस पर रिबटल होते हुए एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें। सो हाउ डू यू लुक एट दैट? एंड अनपढ़ है बहनचोद इसमें लुक एट वाली क्या चीज़ है यार? ज्यादातर लोग वही हैं जो तुम रिप्रेस्ड हैं कह रहे हो, जिन्होंने अपना कुछ ओपिनियन बना लिए, अपने कुछ थॉट प्रोसेस, अपने पर्सनैलिटीज़, फेक पर्सनैलिटीज़ बना लिए, जो कि अरे मेरे हिसाब से नहीं है तो गलत है। नहीं, आप थोड़ा दिमाग खोल के देखो ना। वही मैं ऑब्जर्वेशन वाली बात कर रहा हूँ कि मैंने तो कहीं पे शुड वगैरह भी नहीं बोला। स्पॉन्सर इज लाइक रनिंग अराउंड। तो वही है, मुझे लगता है कि थोड़ा दिमाग खोल के देखने की जरूरत है इसमें। बट फिर वही आ जाती है ना कि वो फेमिनिज्म की वाली बात आ जाती है कि फिर ही इज बैशिंग फेमिनिज्म। यार पता है क्या उन लोगों ने, तो मैंने यार इतनी बार बोला कि कोई सी एक लाइन, वर यू प्लेइंग अ कैरेक्टर उसमें कि नो यार, आई ट्राई टू बी माई सेल्फ, दोज आर माई थॉट्स कन्वर्टेड इनटू जोक्स। और दोनों चीजें हैं, कई बार कई लाइंस ऐसी भी होती हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लाफ्टर, और कई ऐसी हैं कि नहीं ऑब्जर्वेशनल है। मैंने तो इतने जितना भी लड़कियों का मैसेज आया हेटफुल जो था, तो उस पर लिखा भी ओके पिक वन लाइन, पिक एनी लाइन एंड डिस्कस। वो डिस्कशन में नहीं जाएगा कोई, क्योंकि उसमें फिर तुमको मिलेगा नहीं कुछ। सबको ओवरऑल ऊपरी गुस्सा रहता है कि अरे लड़कियों के बारे में कहा कैसे। तो ये तो भाई ठीक है कि अगर तुम डिस्कशन ही नहीं चाह रहे हो तो घर बैठो, बस तुम लेबल कर दो किसी को। मेरे को भी ऐसा लगा था काफी स्टार्टिंग में कि अरे हाँ ये थोड़ा तो लग रहा है जोक है, लाइन पे है, सेक्सिस्ट है। बट फिर मैंने इसका शो देखा, ठीक है, और फिर मेरे को एक बहुत एक कोर चीज स्टैंड अप की दिमाग में आई, जो लोग कभी जोक से पहले रियलाइज नहीं करते सुनने से पहले, कि जब कोई लिख रहा है ना जोक, तो जैसे मैं भी अपने जोक में मार दूंगा किसी को। मैं अभी कितने जोक में ऐसा पीडोफाइल की एक्टिंग करूंगा, कुछ भी करूंगा, कुछ भी कर रहा हूँ ना, मेरा वन एंड वन ओनली गोल जो होता है उसका, वो होता है कि सामने वाला हंसे। ठीक है, तो वहां पे कई बार वो शॉक फैक्टर या फिर कुछ भी लाके आप हंसा देते हो, और वही तो करने आए थे ना तुम स्टेज पे। कॉमेडी का तो बहुत ज्यादा मैच करता है हॉरर मूवी से। अच्छा, कि शॉक वैल्यू आपको यूज करनी पड़ती है, कि यहाँ जा रहे थे अचानक से मोड़ ले लिया। तो वो चीजें अगर आप उसको एक बार जज करने बैठ गए ना बॉस, तो फिर आपको कहीं हंसी नहीं आएगी, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कॉमेडी को जज कर रहे हो, अपने वाइब ही चेंज कर रहे हो। मुझे लग रहा है इसमें ये भी हो ना कि कमेंट सेक्शन में लॉन्डो ने खूब एकदम वाइब किया उसके साथ। यार वो मुझे लड़कों का भी मुझे लग रहा है रिएक्शन और ज्यादा उल्टा मुझे वो लगता है कि लड़के भी ओवर सेलिब्रेट करते हैं, अरे मार लियो। मैं मारने आई नहीं स्टेज पे। सबसे बड़ी चीज होती कि मैंने ऐसे रूम में कभी किया ही नहीं वो जहाँ पे औरतें ना हो। मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता। ब्रो इसके शो पे भी इतनी औरतें आई थी ना, मैं हैरान था देख के। मैं खुद ये सोच रहा था कि व्हाई आर वुमेन लाफिंग, क्योंकि मैं जिस समय वो जोक सुन रहा था, मैं भी उसी लेंस से सुन रहा था जिस लेंस को मैं आपसे इस समय डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि इस जोक पे औरतें क्यों हंस रही हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम। क्योंकि रियल में देखो, रियल में तुम शो देख रहे हो ना, तो इट्स अ वेरी रियल थिंग कि सामने आदमी कह रहा है, तुम्हें एक वाइब भी आ रहा है, तुम्हें उसका मूड भी समझ में आ रहा है। ऑनलाइन क्या होता है कि तुम 17 चीजें देख रहे हो,
तुमने ये भी देख लिया, मैंने वो उस दिन किया भी था कि तुम रेप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, उसके बाद तुमने स्टैंड अप कॉमेडी देख ली कि और ये तो औरत को गाली दे रहा है, तो ये ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्टिविटीज। ये जो है ना कि रसगुल्ला की रेसिपी भी देख ली, उसके तुरंत बाद मतलब दोस्ती की देख ली, उसके बाद मिसाइल गिर रही है बच्चों पे, उनकी लाशें देख ली, उसके बाद कुत्ते के पिल्ले का वीडियो देख के, तो योर इमोशंस आर लाइक वो पूरा एक खिचड़ी बन गई है, तो तुम्हारा जजमेंट ही नहीं सही तरीके से। तो वही है कि भैया शोज देखने जाओ, वहां पे अपना ओपिनियन बनाओ। तुम शोज बुला रहे हो घर पे, तुम अपने लैपटॉप पे बंद कमरे में कॉमेडी देख रहे हो या जो भी चीज देख रहे हो, फिर वहां से अपना फीडबैक, इट डज नॉट मैटर। तुम्हारा ये ऑथेंटिक एक्सपीरियंस नहीं है तो उस पर जज मत करो कि लाइव में शो में क्या हो रहा है। लोग उनको गाली दे रहे हो, अरे ऑडियंस चूतिया है। नहीं भाई, ऑडियंस ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ले रही है। और वहां पे भी, और मैंने रिलीज करने से पहले भी मतलब एक छोटे ग्रुप को भेजता ही हूँ हमेशा कि इसमें क्या ऑफ ऑन लग रहा है, और उसमें लड़के लड़कियां और डिफरेंट मतलब मेरा थैंकफुली जंतु और हर टाइप के प्राणी कि कोई क्रिएटिव में है, कोई इंजीनियर है, कोई अपना बिजनेस कर रही है और पढ़ी लिखी, मतलब वो एक रहता ही है कि मैं जिस सर्कल को केटर करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि बहुत कुछ अनपढ़ जाहिल टाइप की औरत है उसका मेरे को वैलिडेशन चाहिए, या फिर आदमी है उसका मेरे को चाहिए कि अरे आपका जोक बड़ा पसंद आया। नहीं, वो वाले जोक भी होंगे कि जैसे कमाओ भोसड़ी के, इट विल वर्क ऑन एवरीबॉडी। लेकिन कई जोक्स होंगे जिसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड या थोड़ा सा आपकी सोच फ्री होनी पड़ेगी कि कुछ ऐसा बोल दिया कि अरे औरतें आजकल औकात से, जस्ट अ फनी लाइन यार। ऐसा नहीं कि मैं दिल में अरे ये औरतों के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं अभी बोलूंगा अरे आदमी आजकल भोसड़ी के हो गए, कितनों को फर्क पड़ गया, कितने आदमियों को फर्क, तुमको फर्क पड़ गया इस लाइन से यार मोस्टली। लेकिन अगर लड़की के दिमाग में ही वो चल रहा है कि अरे हमारे साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उस दिमाग से उसने जोक देख लिया और ये बुराई में कंट्रीब्यूट कर रहा है। नहीं, लाइक मैं एक फ्री दुनिया की इंडिपेंडेंट कॉमेडी करना चाहता हूँ, या उस हिसाब से राइटिंग करना चाहता हूँ कि जहाँ पे लोग मतलब इतने हेल्दी माइंडसेट के हैं कि जो किसी चीज को ऑब्जर्वेशन को समझ सके। अब इसी में जितनी बात अभी तक कर ली है ना, शुरू से लेके एंड तक, तुम देखना अगर इट गेट्स रिलीज्ड उसी पे आ जाएगा, अरे तुमने कैजुअली बात कैसे कर ली, अरे तुमने हाईवे सेक्स की ऐसे बात कर ली। नहीं, तुम रूम का वाइब तो देखो ना, वाइब क्या चल रहा है, तुम अपने किस मूड में कंटेंट देख रहे हो। तो मुझे वहां पे बहुत अपसेटिंग लगता है। और ये हर एक इवन बिकॉज की सेड के अगर तुम्हारी सारी बातें कनेक्ट हो रही हैं जनता से तो मतलब तुम्हारे काम में कमी है। तो बुकॉस्की ने कहा था कि अ राइटर और अ थिंकर हैज टू बी लाइक ईयर्स अहेड ऑफ व्हाट मास इज थिंकिंग। तो वो कहीं पे मुझे लगता है कि मासेस से कनेक्ट करना उतना तुम्हें वो नहीं करना चाहिए एम। तुम्हें अपनी बात एक ठीक है 5 साल बाद किसी को अच्छा लगेगा, 10 साल बाद, या तुम अपने हेल्दियर माइंडसेट में होगे कभी तो तुमको अच्छा लगेगा। मैं सबको दिखाता हूँ, मैं कई जोक्स अपने मम्मी को भी बाउंस करता हूँ, सेक्स वाले जोक्स को छोड़ के मम्मी को भी सुनाता हूँ कि इस तरीके का जोक बना। वो भी कहती कि अच्छा इसमें गाली थोड़ी ज्यादा थी, इस वाले में पिछले वाले बोलते हैं। मैं यार राहुल तेरे को बता रहा हूँ कि जब मैंने पहला वीडियो रिलीज किया था इट बिकेम अ थिंग, कमाओ भोसड़ी के बिकेम अ थिंग, स्लैंग बन गया था। और लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ जो अपने बड़ों के सामने गाली दूं। तो इवन राउंड एस जोक वो पहले कभी किया ही नहीं था मैंने, वो उस दिन पहली बार किया था, कोविड के बाद रिकॉर्ड कराया ना। तूने इस पॉडकास्ट में कोई गाली दी इसने अभी तक? उतनी जितनी ओकेजनल आती है, जितना इंजीनियरिंग में देते हैं लौंडे। तो राउंड एस करते समय इतना वो था ना कि यार मैं राउंड एस बोलूंगा क्या स्टेज पे, तुम्हारा पूरा मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम तुमको जकड़ के रखता है कि यार ये तो नहीं बोल सकते। लेकिन तुम आ रहे हो किस एंगल से, तुम ट्रुथ सीकर के एंगल से आ रहे हो कि ये मैंने देखा है समाज में कि आदमी क्या चीज ढूंढ रहा है। मैं देखता हूँ लड़कियां जीन्स पहन के फ्रंट नहीं चेक करती हैं, पहले बैक चेक करती हैं पीछे से कैसी लग रही हो। तो ये एक बहुत ही नेचुरल चीज है, तुम इसको एड्रेस नहीं कर सकता। ये तो भाई वो पूरी क्या बोलते हैं लिवाइस की आईडी है ये। हाँ, तो एक नेचुरल चीज जो ऑलरेडी अकर कर रही है और तुमको बात करना नहीं अलाउड है, ये तो तुम सप्रेस कर रहे हो किसी चीज को। तो एज अ थिंकर मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत ही, और वहीं से मेरे को शक्ति आती है कि मैं राउंड एस जाकर बोल पाया। अब उस सेट में 3 बार है राउंड एस का मेंशन, पहला बोला और एकदम ऑडियंस की क्या ही बोला, और लेकिन गिगल आ रही है पीछे पीछे कहीं से गिगल आ रही है। दूसरी बार बोला वो बड़ी, और फाइनली जब मैंने उसका कॉल बैक लिया एंडिंग जोक पे और वो फुल फ्लेजेड लाफ्टर था, मैंने कहा ऑडियंस ऑल्सो ग्रू विद मी। ये होता है ना कि तुम समाज को या फिर ऑडियंस को उठा लिया अपने साथ में कि नाउ इट्स अ नॉर्मल थिंग टू टॉक अबाउट राउंड एस। पूरा फैशन इंडस्ट्री उस पे काम कर रही है, कितना तुम वीडियोस में देखते हो, कितना लड़कियां भी चेरिश करती हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल एक्सपीरियंस। काफी फोकस करती हैं लड़कियां। क्या किस पे? ग्लूट्स पे
ग्लूट्स, हाँ ग्लूट्स बोल रहा है मुझे लेकिन बड़ी इशू है भाई ये ग्लूट शब्द जो भी लेके आया भाई आई हैव सो मच ग्लूट का मतलब राउंड एस ग्लूट्स होता है बेसिकली। तो हाँ मैं वो पॉइंट कह रहा था कि फिर वो वीडियो रिलीज किया, फिर मैं आगरा गया। तो अब आगरा में तो नहीं डिस्कस करोगे मतलब उस वीडियो को, लेकिन वो देख लिया था यार, मतलब मेरे कॉलोनी में सबने, आवास विकास कॉलोनी आगरा में यार, आंटियों ने आके मेरे को बोला कि बेटा बहुत अच्छा वीडियो। अच्छा भगवान कसम मैं कह रहा हूँ, आंटी को समझ नहीं आया होगा राउंड हाउस राउंडनेस नहीं, द ओवरऑल लाइक ओवरऑल वाइब जो है ना कंटेंट कि क्या बात कर रहे कि अरे बेटा सही बात करके बोला मेरे को। और 3-4 आंटियों ने, मेरे को शर्म आए कि अरे फक आंटी इन्होंने कैसे देख लिया, वीडियो देख लिया इन्होंने, तो भोसड़ी के भी सुना होगा वीडियो में कि मैं गाली वाली बक रहा हूँ उसमें। और वो मेरा वो है कि फ्री पर्सोना ही तो करोगे स्टैंड अप में जाके। इवन मेरे मामा मामी जी मिले मेरे को, तो मामा जी ही इज इनटू सिंगिंग, वैसे उनका पूरा करियर पुलिस में रहा है, लेकिन साइड में उन्होंने सिंगिंग बहुत की है, रफ़ी के डाई हार्ड फैन है। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ बेटा वो थोड़ा है, लेकिन अब स्टेज पे तो ये सब जो तुम हो वो करोगे ही। और मामी जी कह रही थी बहुत वैसा लैंग्वेज यूज करते हो, तो वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन में तो सबने सुना होता है। हाँ ओवरऑल एक्सेप्टेंस ऐसी थी ना, कितना मैंने सुना है अपने आसपास। बट आई लव द एक्सेप्टेंस। आई आल्सो लाइक जैसे मेरा जो दिमाग में परसेप्शन था ना, उसको जज किया मैंने कि यार हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इवन अपने बड़ों को। वो भी जवान थे कभी, उन्होंने भी जीवन जिया है, और तुम कह रहे हो अरे ये क्या समझेंगे कि मैं राउंड एस बोल दिया। तो नहीं भाई, वो तो भाई तुम अगर शेरों को बोलना आ जाए उन पे भी वो जो काम करेगा। प्लस तूने राउंड एस बोल तो ऐसे तो किया ही होगा। नहीं